Yeah. So today what we are trying to do is we are trying to maybe take some questions from decorators, and you might also be having some trouble. So let's fix them. Let's see if these are your troubles. Okay. तो कहाँ पे दिक्कत हो रही थी? Return function as value. So before getting into decorator, no, I told you like there are three things which we have to master before that. Let Hmm. me open the annotation tool. Mm, let's open the annotation tool first. Okay. So three things. First things were nested loop. This was the first thing which you have to understand Nested properly. functions. Nested function, sorry. And the second is pass function as argument. And then Hmm. after that, we have pass function as a value. So Hmm. these Return were function. these were the three things. Okay. Return function as a, so I think nested function, that is clear, na? Yes. Nested function, this part is clear. Nested Nested. function and pass function as argument. Both the terms are clear, but I have some difficulties of learning about returning function as values. रिटर्निंग फंक्शन एज अ वैल्यू, ठीक है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं. रिटर्निंग फंक्शन एज अ वैल्यू, पहले इसको देख लेते हैं. लाइक डिड यू अंडरस्टैंड कि इसका फ्लो कैसा रहेगा? हाउ द फ्लो विल गो, हाउ दिस विल गो. आई ये बात No, समझ आ no, रही no, है? no. नहीं. Start with no, no. Start with the starting point. सो वी हैव टू. Step one. ओके, स्टेप वन. सो देखो क्या होगा. अभी वो स्टेप स्टेप कुछ नहीं, अभी हम सीधा इसको समझ रहे हैं. पास फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट. सो Hmm. व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज अ फंक्शन विच वी आर टेकिंग. यस. ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक अभी है। क्या होता है ना, ऐसे होता है, कोई फंक्शन बनाते हैं डेप फंक्शन वन, और इसमें यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट लेते हैं, आर्ग्यूमेंट वन, आर्ग्यूमेंट टू, आर्ग्यूमेंट थ्री. सो हेयर एन वन एंड एन टू आर आर्ग्यूमेंट्स. ये चीज़ क्लियर है. दीज एन वन एंड एन टू, दीज टू आर आर्ग्यूमेंट्स. और जो ये हम्म। वाला रैंडम फंक्शन है, ये रैंडम यस। फंक्शन, ये हम कोई फंक्शन ले रहे हैं इसके अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट. ओके। तो ओके ओके, ठीक है। सो देर इज अ हाँ फंक्शन, द फंक्शन नेम इज कैलकुलेट. और ये हाँ, कैलकुलेट फंक्शन एक और फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है. ठीक है। तो ये फंक्शन आई अभी गॉट कौन इट। सा है? ये फंक्शन मल्ट है. ये फंक्शन मल्ट है. ये है यहाँ पे. ओके। ये चीज़ समझ आई? हाँ, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि हाँ, देखो, एक और बार कर लेते हैं. ये F1 है, ये F2 है. तो जो फंक्शन टू। F2 है, जो एफ फंक्शन टू है, वो क्या कर रहा है? हाँ वो आर्ग्यूमेंट में लेता है एक फंक्शन कोई भी, हाँ और तो आर्ग्यूमेंट तो लेता ही है, और जितने भी उसको आर्ग्यूमेंट लेते हैं वो लेता है, पर एटलीस्ट एक फंक्शन को लेता है. तो यहाँ पे हाँ हाँ। जब हम इसको कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसे कॉल कर रहे हैं. कैलकुलेट फंक्शन को। हाँ, F2 को कॉल कर रहे हैं. तो जब हम इसको हाँ, कॉल कर रहे हैं, तो इसको एज एन आर्ग्यूमेंट हम इसको एक क्या दे रहे हैं? ऊपर वाला फंक्शन दे रहे हैं. दिस इज नथिंग बट फंक्शन वन. ठीक है. और फिर ठीक एन है। वन और एन टू हम इसको दे रहे हैं 40 एंड 8. ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? हाँ। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है. अभी फ्लो भी समझ लेते हैं कैसे काम कर रहा है. ये पॉइंट तो हमको इस- क्लियर हो गया. हाँ. हाँ. ओके। एनी एनी अदर क्वेश्चन? कोई इसके ऊपर और तो कोई डाउट नहीं है ना? नहीं, इसके नहीं. ऊपर तो हाँ. अभी आज तो कुछ नहीं है। ठीक है. अभी इसका फ्लो समझ ले फिर. एक बार इसका फ्लो समझ हाँ लेंगे ना, तो फिर और ज़्यादा इजी हो जाएगा अपने लिए. तो देखो, सबसे पहले क्या करता है, इधर आएगा. आया? ठीक हाँ, है. ये तो फंक्शन हाँ. वन है ना। हाँ, सबसे पहले फंक्शन वन पे आएगा. कैसे आएगा? क्योंकि ऊपर से हम्म। नीचे को एग्जीक्यूट होता है. हाँ, वो तो ठीक है. पाइथन का जो फ्लो है, हाँ ठीक हाँ है। हाँ. तो यहाँ पे आएगा, तो वो बता देगा कि यार एक मल्ट नाम का एक फंक्शन है जो N1 और N2 दो आर्ग्यूमेंट लेता है. ये बात हम्म। क्लियर हो गई? ठीक है। ठीक है. अब वो सिर्फ बता रहा है, अभी अंदर नहीं जा रहा. अंदर क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि N1 N2 की वैल्यू नहीं दी ना. हाँ, रिटर्न कुछ होगा नहीं हाँ, उसमें। तो ये अभी वन दे रहे. अभी सेकेंड स्टेप पे वो यहाँ आएगा. क्या बोलता है सेकंड अच्छा, स्टेप पे? ठीक। वो सेकंड स्टेप पे बता रहा है कि जो कैलकुलेट है, वो एक फंक्शन इनपुट में लेता है. N1 है हम्म। और N2 है. ये बात समझ आई? हाँ
इतनी बात समझ आ गई ना? हाँ। तो इसका मतलब ऐसे चल रहा है, एक मल्ट है, एक फंक्शन मल्ट है, एक फंक्शन कैलकुलेट है. देर आर टू ठीक है। फंक्शन, वन इज मल्ट, वन इज कैलकुलेट. ठीक है, हाँ दिस हाँ पॉइंट इज हाँ क्लियर. हाँ। ठीक है ना? अब नाउ फ्रॉम हेयर व्हाट इट विल डू, इट कैन नॉट गो इनसाइड हेयर because we don't have these n1 and n2 values na. ओके ओके। We have not given it till now, it don't have n1 and n2. Yes, so it राइट। will not go get inside it, it will not get inside the logic, it will not get inside the body. ठीक है, what it will do, it will jump over here, third step. Okay, got राइट, the point? where we are calling the calculate function. हाँ, now what we are doing, we are calling the calculate function. What is calculate function? Calculate function is having, we are passing a function as an argument to the calculate हाँ function. राइट। This is that function. ठीक है, हम्म। this is that function. So now if I'll talk about this function, so see this mult, we are passing a function which is nothing but this mult as an argument. So this is an argument na. यस। So we are passing mult as an argument to this function. तो अभी क्या होने वाला है, now how the execution will look like. अभी क्या होगा, अभी what will happen, this calculate this, what will happen over here, huh? n1 value will be assigned to 40 40 and n2 value will be assigned to 8. राइट। The moment ठीक है। it will get n1 and n2 value, what it will do, it will get back, get back to the first function. ओके। Okay, it now what will happen, it will get back to the first function. Now if it will get back to the first function, it will go over here. Yes, now we are having n1 and n2 values. यस। Yes, so Yeah. what will happen now, tell me? Then it will return the n1 and the n2 values Sorry, on the second line. on the second line. Yes. No, how it will return that value na, because we are calling calculate, we are not Oh calling yes, mult. yes. Right. It is, it have assigned n1 and Okay, n2. okay. So what is happening now, let's say, see it like this, okay. Now n1 and n2 value are 40 and 80 over here, but 40 and 8. still it can't do anything. Why? Because we are calling it over here. First this will execute, then this will execute na. Okay, okay. Got Right. the point? Okay. This point The is clear na. calculate function will execute first, then after that हाँ, mult function. why will happen, why this will happen, because we are calling calculate function. We are calling, yes, calling calculate function first. हाँ, we That's are it. calling calculate function. So Right. what it have done, it have assigned these value, like it have told this mult function that n1 n2 values have been assigned. Okay, it हाँ, have मतलब assigned these n1 की values. वैल्यू, हाँ वो असाइन हो चुकी है हाँ, उसमें। यहाँ ठीक पे है, समझ 40 गया और 8 मैं। असाइन हो गई है. हाँ Got the point? समझ गया। है ना? ठीक है। अभी अब क्या हाँ। करेगा, अब क्या करेगा, then wait, Abhishek is here, huh? Am I admitting him? Yeah, Abhishek. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग. तो सर मैंने वो पेमेंट किया, आपने मिला आपको? हाँ, वो मैं देख लूंगा. ठीक है, आई विल सी दैट. ठीक है, तो अभी देखो अभिषेक, पास फंक्शन एज आर्गुमेंट, ये समझ आ रहा था? नहीं सर यही नहीं आया था, ये दो चीज नहीं आई थी, रिटर्न एज फंक्शन ऑफ वैल्यू और पास फंक्शन, ऊपर वाला तो आ गया था. एक बार वापस कर ले फिर. हाँ, एक मिनट के लिए बस. ठीक है। व्हाट इज द ट्रबल अभिषेक? सर यही पास फंक्शन है ना, आर्गुमेंट क्यों हाँ, करते हैं, इसकी जरूरत क्या है? तो इसको स्टार्ट कर दूं ना? हाँ, पीछे वाला रहने दीजिए, पीछे वाला मुझे क्लियर है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अभी देखो अभिषेक, क्या होने वाला है, एक मिनट, जस्ट बेयर विद मी यार रोहित भाई, जस्ट फॉर सम टाइम. अभी देखो अभिषेक, क्या है, दिस इज अ फंक्शन. यस सर. f1 एंड दिस इज अ फंक्शन f2. ठीक है, ये चीज क्लियर है ना? मल्ट एंड कैलकुलेट. नो, फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू. ये f1 है, f2 है, दिस पॉइंट इज क्लियर. क्लियर. Now this is mult and this is calculate. Now this is a random function which like this calculate is taking three variable, three argument it is taking. Yes. Okay. Yes. 1,
दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द थर्ड वन। क्लियर? क्लियर। अभी देखो क्या कर रहा है ये। नाउ व्हेन वी आर कॉलिंग इट ना, व्हेन वी आर कॉलिंग कैलकुलेट, फर्स्ट फंक्शन इट इज टेकिंग दैट इज मल्ट। एज अ एट्रीब्यूट। Yes, how it is taking? We are passing a function as argument. ओके। This is an argument, na? या। So first argument we are giving function as an argument, ओके। passing function as an argument. So to f2 we are passing f1 as an argument. Didn't got the point? गॉट इट। Got it? या। Okay. So you got it. अभी ये चीज समझ आ गई ना, तो अभी देखो अब इसे क्यों कर रहे हैं, इसे क्यों कर रहे हैं ये अभी नहीं समझना है, ये हम डेकोरेटर में समझ रहे हैं इसे क्यों करना है। अब पहले इसका क्या कर रहे हैं, वी विल अंडरस्टैंड इट्स फ्लो। ठीक है, ओके। फ्लो क्या है? पहले क्रसर यहाँ पे आएगा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। द क्रसर विल नॉट गो इनसाइड द लॉजिक, इनसाइड द बॉडी, क्योंकि अभी n1 n2 की वैल्यू नहीं पता है। नहीं पता है तो वो जंप कर जाएगा पहले। यस, सो क्रसर विल जंप टू हियर। ओके। सेकंड स्टेप, यस। अभी इसको ना ये पता है, ना n1 पता है, ना n2 पता है, सो व्हाट इट विल डू, इट विल जंप टू हियर। कैलकुलेट। So here what we are doing, we are calling the function. यस सर। Okay, so we are calling the function. ठीक है, अभी जब यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, what we have done over here, we have given We have passed the values of n1 and n2. n1 is 40, 8. n2 is 8. Okay, Yes sir. so before that, at the first step, what it saw that mult is taking n1 and n2. Okay, at second what it saw, there is a function calculate, and what it is taking a random function And as an n1 argument, and and n1 and n2 another two arguments. Okay, n2. Okay. so now what will happen, once it will go over here on third step, it will reflect over here, it will tell mult that there is 40 and there is 8. Okay, n1 will be 8, but it will, what it will do, we are calling calculate now. Yes sir. So if we are calling calculate, so it will not go to this point, it will go to this point, Okay. because we are calling calculate. Okay done. समझ आ रही बात? Clear clear. Now what will happen, अब ये calculate में पहले मल्ट जाएगा। Okay. Understood? हाँ हाँ। पहले मल्ट एग्जीक्यूट होगा ना, because it is taking this function as an argument. Yes? Okay. Understood? Okay. तो अब यहाँ पे ऐसे बनेगा, देखो अब यहाँ पे क्या होगा, मल्ट 40 and 8. Now this have become, because n1 and n2 we have given. Understanding or not understanding? First tell me this thing. सर ये जो कैलकुलेट पे गए ना हम, जैसे यहाँ पे हमने मल्ट की वैल्यू 40 और 8 दे दी, हाँ. उसके बाद ये मल्ट पर ना जाके कैलकुलेट पे जाएगा पहले, क्योंकि हाँ कैलकुलेट पे जाएगा ना। फिर से करूं? नहीं नहीं जो जरूरत नहीं है, बस ये बताइए सर, जैसे 40 और 8 है हाँ. ये 40 और 8 मल्ट पे ना जाके पहले कैलकुलेट पर जाएगा, क्योंकि हम कैलकुलेट को कॉल कर रहे हैं ना कि मल्ट हाँ, को कॉल। तो ये थर्ड में कर दिया ना, n1 और n2 ये कर दिया ना। हाँ ये तो क्लियर है। इसके बाद हाँ इसकी वैल्यू जो होगी वो कैलकुलेट में जाएगी ना, डिफाइन कैलकुलेट रैंडम फंक्शन n1 n2 में। हाँ हाँ हाँ, फिर उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ से मल्ट को कॉल करेगा। अच्छा, ये अपने आप ही मल्ट को कॉल करेगा? अपने आप नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम फंक्शन एज एन आर्गुमेंट ले रहे हैं ना। ठीक है, मल्ट करेगा, और मल्ट ऊपर है अपना, यहाँ पर मल्ट ऊपर है, तो ये मल्ट को 40 और 8 दे देगा। अच्छा, ये जो कैलकुलेट है ये दो काम कर रहा है, यहाँ पर नीचे जो है ये जो हम कॉल कर रहे हैं ये दो काम कर रहा है। एक तो वैल्यू दे रहा है कैलकुलेट को जाकर उसमें, और जो मल्ट को कॉल भी कर रहा है, जो कि मल्ट की वैल्यू n1 प्लस n2। मल्ट को कॉल कैसे कर रहा है, क्योंकि हम इस फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट ले रहे हैं ना। आर्गुमेंट ले रहे हैं। ओके डन। तो जैसे ही रन करेगा तो उसे दिखेगा दिस इज अ फंक्शन, सो वो क्या करेगा, वो यहाँ से कूद के जाएगा किसके पास, मल्ट के पास। ओके। और मल्ट के पास कौन सी वैल्यू लेके जाएगा, 40 और 8 लेके जाएगा। ओके। यस। ओके। अगर कहीं पे भी समझ नहीं आ रहा होगा तो बताना, ठीक है? आ गया। नाउ व्हाट विल हैपन, रोहित भाई इतना समझ आ रहा है ना? हाँ। अब नाउ व्हाट विल हैपन, फोर्थ स्टेप में वो यहाँ पे आ जाएगा, मल्ट दिखा उसे, वो यहाँ पे आ गया। गॉट द पॉइंट? अब यहाँ पे दिखा, यहाँ पे उसने n1 और n2 की वैल्यू इसके इक्वल की, और अब वो रिटर्न करने जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग? तो अब ये मल्ट रिटर्न कर रहा है, ये मल्ट रिटर्न, तो ये कैसे बनेगा, देखो ये स्टैक कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, मल्ट, ये n1 हो गया 40, ये n2 हो गया 8, और ये रिटर्न वैल्यू आ गई,
रिटर्न वैल्यू कितनी आएगी 320। 320 ऐसे हुआ ये, इसने इसने रिटर्न कर दिया फिर। ओके, अंडरस्टूड द पॉइंट? यस सर। रोहित भाई समझ आ रहा है? हाँ, एक चीज और पूछनी है सर। हाँ सर इस चीज तो इसमें हमारा रैंडम फंक्शन का क्या रोल रहा जो हमने एट्रीब्यूट दिया कैलकुलेट को? हाँ, अब ये समझो, जब हम डेकोरेटर बनाते हैं। रोहित भाई यू हैव सम क्वेश्चंस? हाँ, मैं पूछ रहा था यार, ये जो 320 आया है हमारा आंसर, हाँ। जो रिटर्न हुआ है, तो ये 320 यहाँ से आया है मल्ट, जो हमने फर्स्ट फंक्शन डिफाइन करा है मल्ट, इसका ये आंसर आया है। हाँ, अभी देखो ना, इसने इसने तो n1 और इंटू n2 कर दिया, इसने तो आंसर दे दिया 320। हाँ 320 इसने आंसर दे दिया, ठीक है। तो ठीक है। जब वो इसको एग्जीक्यूट कर रहा था तो ये था। अब यहाँ करने के बाद फिर वो वापसी भी तो अंदर आने वाला है रैंडम के पास। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, बट हम कॉल तो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो फिर वही मैं पूछ रहा था। नहीं, बात समझ में आई? फिर से क्या बात समझ नहीं आई? व्हाट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग? मैं पूछ रहा हूँ, जैसे 320 आया है हम्म आंसर हमारा, ठीक है, ये फंक्शन जो हमने फर्स्ट फंक्शन डिफाइन करा है मल्ट, ये इसका आंसर है, ये रिटर्न कर रहा है ना, हाँ रिटर्न n1 इंटू n2 हाँ, 320। इसको ऐसे 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 समझो, इसको देखो, मैं जैसे समझा रहा हूँ वैसे समझना, ठीक है? कोशिश करो ऐसे समझने की। जब इसने रिटर्न कर दिया तो एक ऐसा कुछ बनेगा, मल्ट है, मल्ट में देखो n1 की वैल्यू जाएगी, n2 की वैल्यू जाएगी, और ये कुछ रिटर्न कर रहा है। हाँ इतना तो कर रहा है ना ये? हाँ n1 की हाँ वैल्यू है, n2 की वैल्यू है, कुछ रिटर्न कर रहा है। दिस पॉइंट इज क्लियर? हाँ ठीक है। n1 की वैल्यू 40 है, n2 की 8 है, जो रिटर्न करता है n1 इंटू n2 करता है, दैट इज 40 320 इंटू 8, दैट विल बी 320। 320। तो इट विल रिटर्न 320। ये पॉइंट क्लियर है? हाँ अभी देखो, अब ये 320 रिटर्न करता है। अब वो उसके बाद क्या करेगा, फिर यहाँ आएगा। अच्छा ठीक है। यहाँ आया वो। हाँ ये बात समझ आ रही है अभिषेक? तुमको समझ आ रही है ना ये बात? मुझे क्लियर हो गया पूरा। हाँ, अब वो यहाँ पे आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ आ रहा है। यहाँ आने के बाद क्या कर रहा है, रैंडम फंक्शन n1 n2। तो रैंडम फंक्शन क्या है? मल्ट। रैंडम फंक्शन तो मल्ट है ना हाँ भाई? रैंडम फंक्शन तो अब इक्वल टू मल्ट हो गया ना, यहाँ पे बात समझ आ रही है? हाँ ठीक है ठीक दिस है। इज द रैंडम फंक्शन ना। हाँ तो ये मल्ट, ये रिटर्न कर रहा है मल्ट n1 n2 को ही रिटर्न कर रहा है। तो अब क्या, अब पहला स्टेक ये बन गया फोर्थ पे। फिफ्थ जब वो यहाँ पे हाँ आएगा तो फिफ्थ में हाँ क्या बनेगा, इसको ऐसे देखो, ये फिफ्थ में क्या बनेगा, ये बोलेगा रैंडम फंक्शन, और जो रैंडम फंक्शन का जो पहला पॉइंट होगा ये इस पर पॉइंट करेगा, मतलब कि 320। अच्छा। आ रही है बात समझ? इसका n1 हो जाएगा 4, नहीं सॉरी, हम्म n1 कितना है, और 40 40 40। 40, n2 8 हो जाएगा, और ये रिटर्न कर देगा कितना, 320। अच्छा। क्योंकि भाई इसका रिटर्न 320 आता है ना, हाँ तो ये इसी का तो रिटर्न कर रहा है। अच्छा यार, मैं कॉल ही कर रहा हूँ, ठीक है भाई ठीक है। आई बात समझ, या फिर और सही से समझाऊं? हम्म और भी सही से समझ सकते हैं हम, इफ यू वांट। अगर इतने में समझ आ गया तो ठीक है। ये वाला पार्ट क्लियर नहीं हो रहा है, ये नीचे कौन जो सा? रैंडम फंक्शन है ना, ये नीचे रिटर्न रैंडम फंक्शन n1 n2। हाँ, ये वाला पार्ट क्लियर नहीं हो रहा। नहीं। ये क्लियर नहीं हो रहा। देखो कैसे करना है, देखो देखो देखो, फोर्थ पे हम यहाँ आ गए, ये बात समझ आ गई? हाँ ये हमने कॉल करा, इसका हाँ, आंसर 320 आ इसका गया, ठीक। इसका जो रिटर्न आता है वो 320 आता है। ये बात समझ आ गई? हाँ हाँ आ गई ये बात समझ। अब जब हमने यहाँ n1 और n2 किया था तो ये वैल्यू आई थी, हाँ 48 इसको ठीक ये है। वैल्यू दी थी ना हमने, n1 n2। हाँ अब 40 हमारे एंड 8। अब हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ गई, हाँ मल्ट। और यहाँ पे n1 n2 की वैल्यू भी है हमारे पास। हाँ तो ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा अब? रैंडम फंक्शन मतलब मल्ट फंक्शन है ना। हाँ, मतलब मल्ट फंक्शन की जब हमने कॉल कर रहा था तो 320 आ रहा था। तो इसको रिटर्न क्या करना चाहिए? 320 करेगा तो ना। तो ये 320 रिटर्न कर रहा है ना। हम्म अभी क्या अच्छा। समझ नहीं है, अभी बताओ। नहीं ठीक है हो गया। तो देखो यहाँ पे, अभी देखो, अब ये तो थोड़ा सा ऐसा हो गया ना, ये थोड़ा टेक्निकलिटी हो गई। अभी से ये बात समझ हाँ आती है? सर आती है। आती है, बिल्कुल आ जाती है। अब ये बात समझो, ये टेक्निकलिटी हो गई। पर देखो, इफ वी विल गो फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल पर्सपेक्टिव, तो क्या होता है, इसको ऐसे समझ लो, जो इसका रिटर्न होगा
समझ रहे हो? वो इसका हम्म। रिटर्न होगा, वो कैलकुलेट का रिटर्न होगा। अच्छा, बस इतना समझो। अभी जो इसका रिटर्न होगा वो कैलकुलेट का रिटर्न होगा। तो हमने यहाँ पे मल्टी क्यों नहीं लिख दिया सीधा? क्योंकि हम इस कोड को ना थोड़ा सा हार्ड कोड नहीं करना चाह रहे। अगर मैं यहाँ पे मल्ट की जगह ऐड भी लेता हूँ और n1 n2 करता हूँ और रिटर्न n1 प्लस n2 करता हूँ, तो फिर भी ये मैं इसको ऐड लिख दूंगा ना यहाँ पे। हाँ, ये जो रैंडम फंक्शन है मैं इसको कुछ भी दे सकता हूँ ना रैंडम बना के। अभी मैं यहाँ पे कुछ भी और फंक्शन लिख दूँ, लेट से सब्ट्रैक्ट के लिए लिख दूँ n1 n2, तो मैं यहाँ पे इसको मल्ट नहीं लिख के यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिख दूंगा, ये रैंडम फंक्शन इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। मतलब दो जगह चेंज नहीं करना पड़ेगा, एक ही जगह चेंज करना हाँ पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। तो अगर हम्म, अगर हम यहाँ पे ही मल्ट लिख दें सीधा, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हार्ड कोडेड। हार्ड कोडेड का मतलब कि एक मल्टीप्लिकेशन के लिए ही कोड का रखा है हमने। सारी बात समझ? ठीक है, ठीक अब है। इसे एक बात समझ आई? यस सर। अब जो हम बोल रहे हैं पास फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट, यू सेट की ये हम यूज कहाँ पे कर रहे हैं, हम ये कर ही क्यों रहे हैं, है ना? यस सर। अब आ जाओ डेकोरेटर में। सर रिटर्न फंक्शन वो में। इसके बाद ना ये भी सब एक बार बता दियो, पास हाँ फंक्शन हाँ एज हाँ वैल्यू जो हाँ हाँ वो, लास्ट है ना, हाँ वो भी बता रहा हूँ पहले। रिटर्न फंक्शन एज वैल्यू। हाँ पहले अभिषेक को ये समझा दूँ। ये क्वेश्चन था कि पास फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पे ये फंक्शन ले रहे ना अभिषेक, यस सर। इसी चीज को मैप करो इससे। यहाँ भी तो फंक्शन ले रहे हैं, यहाँ पर भी फंक्शन ले रहे हैं सर। ये डेकोरेटर बना रहे हैं ना यहाँ पे, तो अब हम तो यहाँ पे फंक्शन ले रहे हैं ना एज एन आर्ग्यूमेंट, ओके। ले रहे हैं ना फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट। हाँ ले रहे हैं, नहीं फंक्शन लिखा हुआ है। हाँ और यहाँ पे जो फंक्शन को हम आर्ग्यूमेंट में ले रहे हैं उसकी फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ओके कर रहे हैं। कर रहे हैं। और यहाँ भी तो हम फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं। हाँ ले रहे हैं। तो दैट्स वाई जब तक तुम ये नहीं समझोगे हाउ टू पास फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट, तुम्हें डेकोरेटर कैसे समझ आएगा? राइट। नाउ यू गॉट द पॉइंट व्हाई वी आर यूजिंग इट। यस सर, आई गॉट द पॉइंट। हाँ तो अभी देखो, अब इसके बाद बात आती है, ये समझ आया रिटर्न फंक्शन एज ए वैल्यू? सर यही बता दीजिए बस, ये दोनों क्लियर नहीं थे बस। अभी देखो, रिटर्न फंक्शन एज ए वैल्यू, व्हेन आई एम सेइंग रिटर्न फंक्शन एज ए वैल्यू, तो यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, कैसा सर? ऐसा। इसको देखो, हाँ सर ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है ना? यस सर। सो हाउ यू पीपल आर सेइंग यू अंडरस्टूड डेकोरेटर, जब तुम्हें ये चीज समझ नहीं आ रही? नहीं, आपने वो जो पॉइंट बताया था ना, रिटर्न फंक्शन है था आर्गुमेंट, और आपने हाँ डेकोरेटर में दिखाया है, वो चीज दिख गई। लेकिन हाँ ये जो फंक्शन रिटर्न करा है वैल्यू, हाँ। इसका मेन मतलब रीजन क्या है, इसका मेन लॉजिक क्या है इसके पीछे? अच्छा अच्छा, रिटर्न जैसे पहले वाले का समझ आ गया क्या रीजन है? हाँ पक्का? वो तो डेकोरेटर स्टार्ट, मतलब जब हम स्टार्ट करते हैं तब होता है ना रिटर्न फंक्शन एज वो हाँ हाँ जैसे आर्गुमेंट। एज जब, आर्ग्यूमेंट। हाँ क्योंकि डेकोरेटर बनाते ही हम क्या करते हैं, हम इस फंक्शन को एक और फंक्शन एज एन आर्गुमेंट देते हैं। हाँ, मतलब डेकोरेटर बनाने का स्टार्टिंग पॉइंट ये ऐसा होता हाँ है। नेस्टेड लूप चलाते हैं इसमें। यहाँ पे लिखा भी था मैंने, पासिंग फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। नहीं हम्म, यहाँ लूप कहाँ से चला रहे हैं हम? देयर लूप इज नहीं, नो लूप। नेस्टेड फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड, हाँ हम इसे बोल सकते हैं नेस्टेड फंक्शन, फंक्शन क्योंकि इनसाइड वो। फंक्शन के अंदर हाँ फंक्शन। फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन, दैट इज अ नेस्टेड फंक्शन, दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट हाँ जो हमें यही। रिवीन करना था, ठीक है। जी सर। सेकंड पॉइंट पासिंग फंक्शन एज एन आर्गुमेंट, ये समझ आ जाता है। यस अब आ सर। रहे हैं रिटर्न फंक्शन पे। अब देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। हम इसको, दिस इज एन एट्रीब्यूट a1, यस सर। यस, और द सेम थिंग वी आर रिटर्निंग ओवर हियर, गॉट द पॉइंट? गॉट द पॉइंट। और ये हमें दे रहा है हेलो मंडराल एआई, ओके। सो फ्रॉम हियर इट इज टेकिंग हेलो। कौन बताएगा ये हेलो कहाँ से ले रहा है? सर ये रिटर्न से ले रहा है हेलो। हाँ ये यहाँ से ले रहा है हेलो, देखो इसको थर्ड समझो। पॉइंट से, थर्ड लाइन से। ये हेलो, हेलो तो यहाँ से ले रहा है, ये पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ, क्लियर सर। अब ये मंडराल एआई कहाँ से ले रहा है? सर ये नीचे ग्रीट मैसेज से ले रहा है मनोरल। हाँ ये अभी तो देखो, जब कॉल करा तूने तब। हाँ ये मंडराल एआई यहाँ से ले रहा है ना? यस सर। तो मतलब हमने a1 इक्वल टू मंडराल एआई किया, कैसे कैसे ना कैसे भाई। ये मैसेज, ये सेम फंक्शन है, देखो सेम फंक्शन है। ये आर्गुमेंट में नेम लेता है। आर्गुमेंट। हाँ नेम को पास कर दिया मन लाइन। हाँ मतलब कि हमने नेम इक्वल टू मंडराल एआई लिखा है। यस सर।
तो अभी ये चीज समझ आ रही है क्या हो रहा है? और ये पहले ये बताओ, ये चीज समझ आ रही है ना कि कैसे कौन सी चीज पास हो रही है, कहाँ से कौन सी चीज आ रही है, ये चीज समझ आ रहा है? सर ये नेम जो है फंक्शन ही तो है, फिर इधर ऐसा मान के चले ये नेम, क्योंकि फंक्शन को ही तो वैल्यू पास करी हमने। नहीं 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 इसको नहीं एट्रीब्यूट बोलेंगे। ये तो एट्रीब्यूट हो गया ना, ये फंक्शन कहाँ से हुआ? ओके ओके, नहीं क्योंकि मैसेज के अंदर एट्रीब्यूट है तो मैसेज के अंदर। ओके भाई डन। भाई देखो, इस बात को समझो, जो भी डाउट है अभी पूछ लेना। देखो क्या है, एक मैसेज नाम का एक फंक्शन है, ठीक है? ये एट्रीब्यूट ले रहा है एक, ये एट्रीब्यूट का नाम हमने नेम रख दिया, और जब हम यहाँ पे आ रहे हैं तो हम इस एट्रीब्यूट को मुकेश के इक्वल कर दे रहे हैं, नहीं मंडाल एआई के। क्लियर? ये बात क्लियर हो रही है? अब क्या हो रहा है, अब ये मंडाल एआई अलग से आ रहा है ना यहाँ भी, और ये हेलो अलग से आ रहा है, ये हेलो यहाँ है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने मंडाल एआई का जो मैसेज था इसको डेकोरेट कर दिया हेलो से। कर दिया। अरे कुछ तो हमने इसमें और एडिशन कर दिया ना। यस सर। हमने देखो, हमने इतना ही लिखा, इसको कुछ और ऐड कर दिया हेलो से, हेलो में कुछ और ऐड भी तो कर दिया हमने। सर आ गया। रिटर्न फंक्शन एज ए वैल्यू, समझ आ रहा है? तो यहाँ पे हम फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं एज ए वैल्यू। एज ए वैल्यू मतलब कि ये हमने क्या बना दिया एक, अब ये क्या है ये, अरे हाँ ये एज ए फंक्शन, क्योंकि देखो ये फंक्शन कॉल हो रही है फंक्शन जो कि एक वेरिएबल की तरह हाँ, क्योंकि ये एक वेरिएबल है। तो अब भाई एक वैल्यू, देखो एक वेरिएबल के अंदर हम एक वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो हम यहाँ रिटर्न कर रहे हैं फंक्शन को एज ए वैल्यू, दिस इज ओनली ए वैल्यू टू दिस वेरिएबल। ओके सर, बात समझ आ रही है? हाँ भाई दिस इज ओनली ए वैल्यू ना। कर आ गया। देखो ये है तो फंक्शन कॉल, पर ये फंक्शन कॉल हमें एक वैल्यू देगी ना मंडाल, एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है हाँ, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रेड को क्या कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं के अंदर उसे वो कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं। हाँ, ग्रेड के अंदर, ग्रेड वेरिएबल के अंदर कंटेन कर रहे हैं। पर ये भी तो देखो ना, देखो तुम लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछा मेरे से। देखो अगर मैं इसे रन करूं, अगर मैं इस कोड को रन करूंगा, तो तुम लोगों ने मेरे को ये क्यों नहीं पूछा कि ये फंक्शन बना कैसे? सर बन गया। कैसे बना, दैट्स द पॉइंट ना। वही तो अभी भी तुम लोग उसे रट रहे हो। इसका मतलब अगर मैं इसे रन करूँ ना, ग्रेड ऐसे करके, ये फंक्शन कॉल हो रही है यहाँ पे, ठीक है? ये रन हो रहा है, हाँ ये फंक्शन कॉल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर, यही तो फंक्शन है, वैल्यू है फंक्शन कॉल, ठीक है? ये फंक्शन कॉल हो रही है, यहाँ पे फंक्शन कॉल करें। अगर मैं इसके पीछे से 2 हटा दूं, ठीक है, तो अभी देखो ये फंक्शन है खाली मेन। तो ये वेरिएबल फंक्शन बन कैसे गया? कोई मेरे को समझाएगा? यस सर। हाँ, कैसे बन गया सर? बिकॉज हमने पहले तो ग्रिड को एक वेरिएबल ही बनाया था, बट हाँ? हमने उसमें एक फंक्शन, हाँ सर, हाँ उसमें हमने एक फंक्शन ही पास कर दिया, क्योंकि जो कि मैसेज नाम का फंक्शन है। हाँ? तो इसलिए वो एक फंक्शन के अंदर फंक्शन मतलब एक नेस्टेड फंक्शन बन गया, इसलिए फिर वो वेरिएबल ना होके फंक्शन बन गया। नहीं, देखो अगर मैं यहाँ पे डेफ करूँ और इसको ऐसे समझो, इसको और इसको मैसेज करूँ, ये भी देखेंगे इसका और वो कैसे रन होता है। ये हो गया, ठीक है? अगर मैं इसे रिटर्न कर दूँ, लेट्स से मैं इसे रिटर्न कर रहा हूँ, ये रिटर्न कर रहा हूँ मैं इसे, ठीक है? ये रिटर्न कर रहा हूँ, अभी मैं मैसेज को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? मैसेज को कॉल कर रहा हूँ, और 1 मिनट, जब मैंने नेम यहाँ पे लिया है तो मैं इसे कर देता हूँ एफ स्ट्रिंग बना देते हैं, हेलो नेम। ऊपर के कोड से रिलेट कर पा रहे हो ना? नहीं, नीचे के कोड से, दोनों से। थोड़ा पार्ट तो हमने कॉपी कर लिया, हमने ये वाला पार्ट कॉपी कर लिया, सिर्फ ये हमने नहीं रखा, बस रिलेटेबल ये नहीं रखा। अब मैसेज को कॉल कर रहा हूँ, और इस मैसेज को, ये जो नेम है ना, ये नेम जो मैंने ये लिया था आर्ग्यूमेंट, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, मंडाले सेम दे रहा हूँ। सर अगर नेम भी ना देते इधर, नेम इज इक्वल्स टू ना लेके खाली मंडाल, हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छा बनाने के लिए, एक्सप्लेन करने के हाँ, लिए। इसे हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कहते हैं ना। ये एक आर्ग्यूमेंट है, अगर मैं इस पे नेम भी लिख दूं तो एक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हो जाता है।
आर्क्स एंड KW आर्क्स, ठीक है। तो अगर मैं इसे रन करूं तो ये देता है हेलो मंडाले, सेम चीज दे रहा है। यस सर। अब अगर मैं इस चीज को रख दूं इसके अंदर, लेट से एक वेरिएबल है वेर के अंदर रख दूं, ठीक है, और अब मैं यहाँ से वेर को प्रिंट कर रहा हूँ, तो इस वेर को प्रिंट करने पे देखो ये आंसर दे रहा है ना मेरे को सेम। यस सर। हाँ, इसने तो इसको तो इसने फंक्शन नहीं बनाया, इसको कैसे बिना फंक्शन बना उसके लिया? दे रहा, बिना पैरेंथेसिस के ही दे रहा है हाँ, तो। बिगर पेरेंट, इसका मतलब मैंने फंक्शन कॉल नहीं की। अब इसे है तो समझे? वेरिएबल ही। समझ गया था। जो जो तुम बोल रहे थे अभी तक, कुछ भी बोल रहे थे, अब मेरे को समझाओ जब ऐसा हो रहा है तो इसको क्यों नहीं फंक्शन बोल रहा हो? सर ये मुझे तो लगता है कि जो हमने डिफाइन हेलो किया है ना, उसकी वजह से कुछ ना कुछ इसमें वो हुआ है, क्योंकि हाँ, रिटर्न फंक्शन एज ए वैल्यू इसलिए बोलते हैं इसको, रिटर्न फंक्शन एज ए वैल्यू इसलिए बोला जा रहा है। आप समझो इसको और डीप समझो। अब जब तक इसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर नहीं समझोगे तब तक समझ नहीं आएगा। अब इसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर समझो, जो तुम बोल रहे थे वो गलत बोल रहे थे। तुम्हारा कहने का मतलब ये था कि अगर हम इस फंक्शन को कॉल कर दें नीचे और एक वेरिएबल में डाल दें तो ये वेरिएबल फंक्शन की तरह ट्रीट होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस फंक्शन का जो आउटपुट आएगा वो इस वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। ये वेर के अंदर ये स्ट्रिंग चली गई है अभी, समझ आ रही बात? यस सर। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। इन दिस केस दिस इज नॉट हैपनिंग। इन यहाँ पे तो ये एक फंक्शन बन जा रहा है। वो इसलिए बन जाता क्योंकि ये हेलो नाम का फंक्शन इसके अंदर ही आ रहा है। वो आ रहा है, पर अभी देखो ये तो अब तो हमें समझ आया ना। बिफोर दैट यू आर नॉट सेइंग, बिफोर दैट यू आर सेइंग कि ऐसे ही बन जा रहा हो। अब हाँ सर, अब समझो ये क्यों हो रहा है। जस्ट यहाँ से अभी क्या कर रहे हैं, अब हम अपनी, मैंने बोला था ना फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड इट बट सही फ्रॉम अ वेरी नाइव वे, ठीक है। अभी नाइव वे खत्म करते हैं, अभी इसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर देखते हैं थोड़ा सा। सर रिकॉर्ड तो कर रहे हैं ना इसको? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, आई अपलोड। ओके। अब इसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर देख रहे हैं, ठीक है। पहले ये आएगा, कोई इसमें कोई परेशानी? वो सर बिल्कुल नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब इसके बाद क्या होगा, कोई मेरे को समझाएगा? इसके बाद क्या होगा? सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक डिफाइन किया एक फंक्शन जिसको हमने एक एट्रीब्यूट दिया नेम नाम का। उसके बाद ये जो फंक्शन है ये नीचे जाएगा रिटर्न हेलो फंक्शन नाम पे। यहाँ पर ये रिटर्न एफ स्ट्रिंग हेलो नेम नहीं, यहाँ कैसे जाएगा? अभी तो हमने इसको नेम दिया ही नहीं ना। दिया नहीं है अभी। अब ये बिल्कुल नीचे जाएगा, सबसे नीचे ग्रीट इज इक्वल टू मैसेज। हाँ, क्योंकि इसको नेम, जब तक इसको नेम की वैल्यू नहीं पता पड़ेगी ये करेगा क्या ऊपर जाके? हाँ, वो अंदर तो जा नहीं सकता। हाँ, लॉजिक में कैसे जाएगा जब हमने कुछ को दिया लॉजिक बनेगा ही नहीं वो बेचारा। तो इसलिए सबसे पहले वो सबसे नीचे जाएगा ग्रीट के पास। तो कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा सेकंड पॉइंट। ग्रीट के पास गया, ग्रीट ने बोला कि मैं तुझे वैल्यू देता हूँ ये मन डाल। उसके बाद अब ये ऊपर जाएगा, अब ये जाएगा डिफाइन हेलो फंक्शन में जाएगा, अंदर घुस जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा कि हेलो फंक्शन इसको रिटर्न करेगा कि भाई खाली नाम ही मत दो, इसके साथ और भी कुछ डेकोरेट करके दो। तो वो एफ स्ट्रिंग में हेलो करके और वो उसके आगे जो है वो उसको मतलब हेलो करके नाम आ जाएगा मनराज। तो ये व्हाई दिस इज नॉट प्रिंटिंग? हाँ, रिटर्न हेलो। हाँ, व्हाई दिस इज नॉट प्रिंटिंग? This is not sir because it is a function, so why it will be print? It will be just called. अरे ये रिटर्न है ना? हाँ रिटर्न है। तो रिटर्न हेलो को कर रहा है ना, तो हेलो तो एक फंक्शन है ना, तो वो प्रिंट क्यों होगा? हेलो थोड़ी। जो मैसेज दे रहा है, द मैसेज इज प्रिंटिंग हेलो, द मैसेज इज प्रिंटिंग एवरीथिंग व्हिच इज बीइंग रिटन बाय द हेलो फंक्शन। समझ में आ रहा है? ओके। कैसे समझोगे? फिर से समझो। अभी तुम बीच में बोल देते ना तो सारा फ्लो खराब होता है। देखो ये फर्स्ट है, बात समझ आई? हाँ। अब इसे क्लियर? यस सर। ये सेकंड पॉइंट है, ये बात समझ आ गई? ठीक है, गॉट द पॉइंट। अभी क्या हो गया, अभी यहाँ पे क्या था, यहाँ से जब यहाँ पे आया तो इसको नेम इक्वल टू क्या असाइन होना चाहिए? नेम आर्गुमेंट ले रहे ना, मनराले आई। बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है? यस सर। अब इसके बाद क्या होगा? ऊपर जाएगा। हाँ, कहाँ जाएगा? ऊपर, इस पे जाएगा। थर्ड स्टेप। फिर इस पे जाने के बाद फिर अंदर आएगा, क्योंकि नेम तो मिल गया ना मंडाले। तो अब अंदर आएगा, अब फोर्थ पे आएगा। फोर्थ पे आके क्या करेगा?
अंदर चला जाएगा हाँ और अंदर जाएगा, रिटर्न पे जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा समझना है इस बात को, थोड़ा इस बात को समझने की कोशिश करना। जो ये वाला फंक्शन है इसको थोड़ा इधर ले आते हैं। ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि पहले तो एक हेलो एक फंक्शन है, इतना तो समझ आता है। अब ये इसके ऊपर जो पेरेंट है ना, एक पेरेंट भी है उसके ऊपर, एक फंक्शन, आउटर फंक्शन, आउटर फंक्शन इज ए पेरेंट फॉर हिम। बस इतना समझ आ गया। पेरेंट का मतलब कि ये इंटरनल फंक्शन है ना। ठीक है, ठीक है। ये इनर फंक्शन है, इंटरनल कहना सही नहीं होगा, हम बोल सकते हैं इसको इनर फंक्शन। दिस इज ए इनर फंक्शन। अभी से की बात समझ आ रही है? यस सर, आ रही है। दिस इज ए इनर फंक्शन, दिस इज ए आउटर फंक्शन, आउटर फंक्शन। तो इतनी बात समझ आए। एग्जीक्यूशन में अभी क्या हो रहा है, अब ये नेम पे मंडा लिया आ गया है मैसेज में। अब ये कैसे दिखेगा, देखो ये ऐसे दिखेगा। मैं बोल रहा हूँ F1 और F1 में क्या है, एक मैसेज है, मैसेज नाम का फंक्शन है ना, ये मैसेज नाम का फंक्शन है। ये नेम में क्या ले रहा है, मंडाले ले रहा है, एम बड़ा है व्हाट्सएवर, ठीक है। अब इसके बाद हेलो आएगा इसके अंदर, इनर फंक्शन आ गया है ना। ये हेलो ऐसे आएगा। ये बात क्लियर हो रही है? बताओ भाई, क्लियर है नहीं है? अब ये कुछ रिटर्न करेगा, करेगा ये कुछ रिटर्न? हाँ, हेलो मंडाले। पर ये तो प्रिंट नहीं कर सकता ना, ये तो इसके अंदर है, रिटर्न तो कर दिया इसने। पर भाई इसका जो रिटर्न है वो तो डिपेंड करेगा आउटर के रिटर्न पे। अगर आउटर ही नहीं देगा उस चीज को तो क्योंकि ये तो पेरेंट है ना, जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये पूरा एग्जीक्यूट हो भी जाए लेट से, ये कुछ रिटर्न ही नहीं करेगा तो फिर इसका रिटर्न तो बाहर दिखेगा ही नहीं। सही बात है, आउटर को भी रिटर्न करना पड़ेगा। हाँ, ये चीज समझ आ रही है? किसको समझ आ रही है बात? मुझे आ गई सर, आ रही है बात समझ। अब जब ये यहाँ चले जाएगा, अब इतना, अब इसे हेलो पे जाएगा नहीं जाएगा? सर कहाँ पे हेलो पे जाएगा ये? कौन से हेलो पे सर? हेलो यहाँ पर जाएगा ना सर, रिटर्न होने के लिए। हाँ, अभी देखो क्या होगा। 5वां, ये 5th पे यहाँ जाएगा, 6th पे यहाँ जाएगा, ठीक है। समझ गया सर मैं। अब अभी भी ये कुछ, अब ये क्या करेगा, अब इसके बाद जाएगा ग्रीट पे। ग्रीट, अब अभी तक कुछ प्रिंट नहीं हो रखा है। अब क्या हुआ, जब ये ग्रीट पे गया तो ग्रीट इक्वल्स टू, अब ग्रीट इस पे वो कर देगा पॉइंट। क्यों करेगा इस पे पॉइंट? क्योंकि भाई इसके अंदर तो ये है ना। ये बात समझ आ रही है और सही से समझाऊं? आ गई सर। यस, कोई तो बात समझ आई? यस सर। नहीं तो मैं फिर से भी समझा सकता हूँ। वो जब इस पे गया, यहाँ पे जाने के बाद ग्रीट, तो ग्रीट इक्वल टू ये हुआ ना, फिर ग्रीट इक्वल्स टू हेलो हो गया। हाँ ग्रीट, हाँ। अब वो यहाँ से हमने मैसेज तो दे दिया, पर इंटरनल भी तो एग्जीक्यूट करना है पहले। भाई इंटरनल भी तो एग्जीक्यूट करना है, बिगर इंटरनल एग्जीक्यूट किए कैसे होगा? तो जो ग्रीट है वो सीधा हेलो चला गया, वो ग्रीट हेलो बन गया, ये समझो तुम। इनर फंक्शन इज इक्वल टू आउटर। समझे मेरी बात? अब जो ग्रीट है ना, वो ग्रीट एक फंक्शन बन गया है। क्योंकि ग्रीट कुछ नहीं है, ग्रीट इज हेलो। अब नॉन टेक्निकल वे में समझाता हूँ। अच्छा, ऐसे बनाओ फंक्शन। हाँ, अब देखो नॉन टेक्निकल वे में सीधा ऐसे समझो। ग्रीट था, ग्रीट को हमने बुलाया, मैसेज को बुलाया, मैसेज के अंदर एक और फंक्शन है, मैसेज को मंडाले AI दे दिया, तो ये हो गया मंडाले AI, ठीक है। ये मंडाले AI हो गया। अब ये हेलो है, अब ग्रीट इक्वल टू हेलो हुआ। अच्छा, ठीक है। नाउ ग्रीट इज नथिंग बट हेलो फंक्शन, ठीक है। समझ में आ रही बात? नई बात समझ आई? उसने रिटर्न करवाया हेलो मंडाले AI। अब क्या होगा? नहीं, हाँ अभी, अब जब हमने ग्रीट कर दिया, जब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे थे, व्हाइल वी आर एग्जीक्यूटिंग दिस वन, तो वो क्या कर रहा था, वो सीधा ग्रीट को सीधा मैप कर रहा था हेलो से, ठीक है। ये बात समझ आती है ना?
हाँ अब क्या हुआ, अब जब वो यहाँ पे आता है, यहाँ पे आने का मतलब वो यहाँ जाएगा अच्छा ठीक है, जब हम भाई। कॉल कर रहे हैं ग्रीट फंक्शन हाँ, को, जब हम कॉल कर रहे हैं तब। जब हम फंक्शन कॉल करने का मतलब, क्योंकि ग्रीट हेलो को वो कर रहा है ना, मैप कर रहा है ना सीधा। हाँ, तो तो वो जब, इनर फंक्शन में जा रहा है, ठीक है, हाँ तो जब हम, ठीक है क्योंकि रखो। यहाँ पे तो हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो ग्रीट कॉल हाँ, करने का मतलब कि हम हेलो को कॉल कर रहे हैं, हेलो कॉल कर रहे हैं। तो ये जाएगा अच्छा, यहाँ। अब वो हेलो कॉल हो रहा है, तो ये तब ये हाँ, वैल्यूज आ रही है फिर वहां अब से। ये जाएगा हेलो के पास। हाँ बात समझ आए। अब जब ये हेलो के पास जाएगा तो ये रिटर्न होगा। ये क्या है, हाँ, ये क्या है, हेलो। हेलो नेम। ये है, दिस इज नथिंग बट दिस टेक्स्ट। हम्म। ये बात समझ आई हाँ गाइस? ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, मेरे को पहले हाँ ये हाँ। बता दो और बढ़िया सा। ये फिर उसके बाद ये जो रिटर्न हेलो है, ये वाला पार्ट बताइए एक बार। कौन सा मतलब ये? इसके बाद, हाँ ये रिटर्न हेलो, हाँ अरे ये। ये तो यार फिर से जाना पड़ेगा क्या मेरे को? आउटर फंक्शन को कॉल करेगा ना आउटर में। पहले देखो ना, अच्छा, पहले वो देखो, आउटर फंक्शन के लिए कॉल है। ठीक। देखो 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 देखो, फिर से बता रहा हूँ एक बार और। मैं समझ सकता हूँ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि अब थोड़ा सा उसमें जा रहे हैं ना, मतलब फ्लो में जा रहे हैं पूरा। देखो ना, ये लाइन पहली लाइन है, हाँ। इसमें कोई शक नहीं है ना किसी को, नहीं। क्योंकि एग्जीक्यूट करता है ऊपर से नीचे को, ठीक है। हाँ हाँ मैं तो लाइन। हाँ। तो जब ये पहली लाइन वो करेगा तो वो बोलेगा कि एक मैसेज नाम का फंक्शन है जो नेम हम्म। आर्ग्यूमेंट लेता है, नेम नाम का हाँ एक आर्ग्यूमेंट लेता है। ये बात क्लियर हो हम्म, गई हाँ। अभिषेक? अरे हाँ क्लियर। अभिषेक, जस्ट से यस और नो। यस सर, क्लियर। क्लियर। अब जब वो यहाँ पे चला गया फिर वो आता है यहाँ पे, ये ठीक है। बात क्लियर है? हाँ, नीचे क्यों क्लियर नहीं? सर। वो यहाँ बॉडी पे क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको वैल्यू नहीं मिली हाँ, एट्रीब्यूट की। हाँ क्योंकि उसे अभी ये नेम नेम हमने असाइन ही नहीं कर रखा कुछ, ठीक है। एट्रीब्यूट की कुछ अच्छा वैल्यू ठीक। नहीं दी तो वो अंदर नहीं आया। वो कहाँ चला गया? वो जाएगा सीधा ग्रीड पे, उसके बाद उसके बाद ऊपर जाएगा अब। ग्रीड पे गया। ये बात समझ आई? यस सर। ग्रीड पे जाने के बाद क्या चेंजेस आएंगे? सर इट विल गो टू डिफाइन मैसेज अरे अगेन। नहीं ना यार अभिषेक, तुम वही तो गलती कर देते हो। अभी तुम्हें ना ये वीडियो वापस वापस देखनी पड़ेगी। ये जब हाँ सर। फर्स्ट हुआ, सेकंड जब वो ग्रीड पे आया, जब वो ग्रीड पे आया तो चेंजेस बताओ मेरे को, इंटरनल चेंजेस, सर इंटरनल। एट्रीब्यूट मिल गया उसको, मनना ले आई अब। हाँ, ये जो मैसेज है ना, ये जो मैसेज है, ये मैसेज के अंदर जो नेम नाम का एट्रीब्यूट था, ये मंडराल एआई के, इसको मंडराल एआई असाइन हो गया है। हाँ। ये बात समझ आ ठीक रही है है। रोहित भाई? हाँ। ये हुआ था सेकंड पे, ये हुआ था फर्स्ट पे। हम्म। ये बात समझ आ रही है? यस सर। अब जब ग्रीट हो गया फिर कहाँ जाएगा? सर सबसे ऊपर पहुंच जाएगा डिफाइन मैसेज हाँ, पे। फिर जाएगा यहाँ। क्यों? क्यों जाएगा ठीक यहाँ? है। वाई डायरेक्ट वाई? नहीं जा सकता अंदर। क्योंकि वैल्यू वैल्यू असाइन करने। हाँ, नेम की वैल्यू मिल गई ना अब। हम्म। हम्म नेम की वैल्यू मिल गई, यहाँ नेम की वैल्यू नहीं थी तो नीचे आया वो सेकंड पे सीधा वैल्यू लेने। हम्म। उसने कहा वैल्यू कहाँ से ठीक है। मिलेगी? ये मिल गई वैल्यू, ये मिल गई, नेम की ठीक वैल्यू है। मिल गई, फिर यहाँ जाएगा। फिर भाई, हेलो इनर फंक्शन पे आया वो ना। हाँ, अब जब हम्म। वो यहाँ जाएगा, अब जब क्या वो अंदर यहाँ, पहुंचेगा? अब जब वो यहाँ चला गया तो यहाँ जब वो थर्ड स्टेप पे गया है तो कुछ और चेंजेस हम्म। आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे? वो बोलेगा कि F1 एक फंक्शन है जिसका नाम मैसेज है। हम्म, ठीक है। ये तो क्लियर है। अब ये कुछ हम्म। आर्ग्यूमेंट ले रहा है नेम। अब ये नेम हमने यहाँ असाइन कर दिया था सेकंड स्टेप में, हाँ तो ये नेम वो बोल रहा है कि मंडराल एआई हो गया। अब ये हाँ। नेम अब मंडराल एआई हो गया है। ये बात समझ आ रही है? हम्म, अब हाँ जब वो फोर्थ स्टेप में ये नेस्टेड फंक्शन के अंदर आ रहा है जो इनर फंक्शन है, ठीक है। हाँ। तो फिर वो बोल रहा है कि यहाँ एक हेलो नाम का भी फंक्शन है। ये बात समझ ठीक आ है। रही है? हाँ हेलो, हाँ हेलो नाम का एक फंक्शन है जो पेरेंट के अंदर है, F1 के अंदर है जो। हम्म। हाँ इतना समझ आया? इनर फंक्शन है। हाँ। ठीक है। अब इसके बाद क्या, अब ये कुछ रिटर्न भी तो कर रहा है। हम्म। इनर फंक्शन रिटर्न कर रहा है। भाई बात समझ आ रही है? आ रही है। हाँ अब ये जो हेलो है ना, ये हेलो यहाँ मैप कर रहा है, ये रिटर्न भी यहाँ मैप कर रहा है, क्योंकि दोनों हेलो पे ही तो डिपेंड करते हैं। हम्म। अरे दोनों चीजें हेलो पे ही तो डिपेंड करती हैं। हम्म। हाँ हाँ भाई। ये हेलो को हमने कॉल थोड़ा किया है अभी कहीं। नहीं जब हमने इस हेलो को कॉल नहीं किया तो ये रिटर्न कुछ देगा थोड़े ना अभी। नहीं भाई हेलो को नहीं कॉल किया ना। नहीं।
अब इसे के बाद समझ आ हेलो को रही तो है? हेलो को तो ये क्लियर ग्रीट सर। कॉल करेगा ना, जो ग्रीट हाँ, हम बाद में अब कॉल करेंगे। अब जब ये फोर्थ हो गया, ये यहाँ और यहाँ चले गया, अब ये फिफ्थ में ये रिटर्न कर रहा है हेलो को। अब ये हेलो को कोई बोल रहा है कि भाई हेलो है यहाँ, तब ये हेलो सब यहाँ कर रहा है। ये हेलो किस पे कर रहा है? रिटर्न वैल्यू और हेलो दोनों इस हेलो को पॉइंट आउट कर रही है। तुमको समझ आ रहा है ये हेलो कहाँ से आया? ये रिटर्न हेलो क्या कर रहा है यहाँ पे, या वापिस से समझाओ? अच्छा देख, मैं एक मिनट मैं बताता हूँ, एक मिनट। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। देख, हाँ, ये जो इनर फंक्शन है हमारा हेलो, ठीक है, इनर फंक्शन हेलो है। ये ठीक है, हाँ, ये मतलब इक्वल्स टू ये हो गया ग्रीट, जो हमने लास्ट में कॉल करा फंक्शन कॉल। अभी ठीक नहीं है। हुआ ना, अभी नहीं हुआ वो इक्वल टू ग्रेट। अच्छा। हमें हमें उसके लिए यहाँ यहाँ समझना पड़ेगा, हमें उसके लिए यहाँ समझना पड़ेगा। मैं देखो, देखो ये सेकंड स्टेप था ना। हाँ, ये यहाँ तक तो समझ, ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। मैं तो यहाँ गया ही नहीं अभी, इस पे तो मैं गया ही नहीं। फंक्शन कॉल पे कहाँ गए अभी हम? अच्छा ठीक है। भाई सेकंड स्टेप के बाद तो हम सीधा यहाँ चले गए ना, क्योंकि इसको इसको वैल्यू मिल गई थी ना एक, हाँ तो हमें तो यहाँ जाना पड़ेगा पहले। हाँ, वो तो हाँ, वो असाइन हो गई, नेम इक्वल्स टू मनरा ले आई, ठीक है। हाँ, अब ये हो गया। अब जब ये कंप्लीट हो गया हाँ तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। जब ये कंप्लीट हो गया तो हाँ, हम इसके अंदर गए, डेफ हेलो पे। इसके अंदर आ गए, हाँ डेफ हेलो पे गए। जब हम डेफ हेलो हाँ। पे आई तो क्या बन गया था? एक हेलो ऐसा बना ना, उसने बोला ना कि एक हेलो है जो F1 के अंदर है। हाँ, भाई पेरेंट फंक्शन के अंदर एक इनर फंक्शन है, एक इनर फंक्शन है, हाँ। वो रिटर्न भी करता है, हाँ वो रिटर्न भी तो कर रहा है। हाँ 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 अब हम क्या बोल रहे हैं, जो पेरेंट फंक्शन है, फिर उसके बाद पांचवें स्टेप पे यहाँ आएगा ना वो। हाँ, ठीक है। तो जो पेरेंट फंक्शन है वो रिटर्न में एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है। अच्छा, ठीक है, आ भाई गया। भाई तुमको ये बात समझ ठीक है, आ रही ठीक है? है, ठीक। जो हम्म। पेरेंट फंक्शन है ना, वो रिटर्न में एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है। जब वो फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो जब तुम हाँ, यहाँ पे रिटर्न कर रहे हो ना, तो इसीलिए ये फंक्शन बन जा रहा है, क्योंकि ये पेरेंट फंक्शन रिटर्न में फंक्शन को रिटर्न करता है। ठीक है, ठीक। जो हेलो है ना वो मैसेज के बराबर हो गया, और मैसेज को हमने ग्रीट के बराबर करा था, और ग्रीट को फिर हमने कॉल किया। आ रही है बात समझ? क्लियर सर? ठीक है भाई, ठीक है, ठीक। क्या बोलते हो? क्लियर। हाँ अरे बात समझ आई नहीं आई? यस सर। भाई बात समझ आ रही है? अभी भी तुमको एक जो तुमको प्रॉब्लम मेरे को जो लग रहा है, जो एक और चीज़ तुमको समझ नहीं आई, एक और जो तुम्हें समझ नहीं आई, मैं पूछता हूँ। देखो तुम बोल तो रहे हो समझ आ गया, पहला यहाँ गया, फर्स्ट सेकंड यहाँ गया, सेकंड। फिर उसके बाद थर्ड यहाँ गया, नाम लेके चला गया, हाँ, साइन हो गया। फोर्थ यहाँ आया, यहाँ सारा रिटर्न रिटर्न इधर किया, फिफ्थ फंक्शन में रिटर्न हुआ। फिफ्थ यहाँ हम्म आया। हम्म। इसके बाद क्या होगा? अब इसे तुम बताओ, तुमने हम्म, बोला ना सबसे पहले समझ आ गया, इसके बाद क्या होगा? सर मुझे तो आ गया सर। इसके बाद क्या होगा? ये फिफ्थ स्टेप है। देखो मैं फिर से स्टेप लिख रहा हूँ। रिटर्न हेलो। देखो अभिषेक यहाँ पे ध्यान दो, ये पहला पॉइंट था, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, ये इसका नेम का लेके गया यहाँ, थर्ड स्टेप। अब जब नेम कंप्लीट हो गया या एट्रीब्यूट कंप्लीट हो गया, तो आया फोर्थ स्टेप, ये बन गया। फिर फिफ्थ स्टेप में या सिक्स्थ स्टेप में वो रिटर्न कर रहा है हेलो। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद कहाँ जाएगा? सर ये आउटर लूप हो गया, अब हेलो आउटर फंक्शन हो गया, अब ये सबसे नीचे जाएगा ग्रीट के पास। अरे यही तो गलती करती तुमने, नहीं इसलिए तो तो मैं देखो, बोलता हूँ कि पहले नहीं बोलना, मेरे को समझ आ गया। सॉरी, ये जाएगा डिफाइन हेलो के पास फिर। नहीं, ये फिफ्थ के बाद क्या होगा ना, देखो अभी भी हमने इस हेलो को क्या वेरिएबल दे रखा है, अभी भी नहीं समझ आ रखा ना। ये फिर सिक्स्थ में यहाँ पे जाएगा। ग्रेट। अच्छा। अब जब ये यहाँ पे जाएगा तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब ग्रीट हेलो को मैप करेगा, तभी तो ग्रीट हेलो को मैप करेगा। राइट। ये बात समझ आ रही है? आ गई सर। अब जब ग्रीड हेलो को मैप कर दिया, फिर उसके बाद जब ग्रीड ने हेलो को मैप कर दिया, फिर सेवंथ में यहाँ जाएगा, फिर हम ग्रीड को कॉल कर रहे हैं। अब जब हमने अच्छा, ग्रीड को कॉल किया, फिर क्या होगा? सर अब ग्रीट चल जाएगा। तो कैसे? रिटर्न हो जाएगी नेक्स्ट ग्रेट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हेलो मतलब ये प्रिंट हो जाएगा सर। अरे यही तो गलती कर दी। अब जब हम ग्रीड, अब हमने ग्रीड ये फंक्शन कॉल कर दी, अब ग्रीड किसको मैप करता है? हेलो को। मतलब कि हमने इनडायरेक्टली हेलो को कॉल किया, हेलो फंक्शन को। हेलो, कॉल हो रहा है वो। जब जब हेलो फंक्शन कॉल हो रहा है,
तो अभी प्रिंट कैसे होगा? अब ये यहाँ पे नहीं जाएगा 8th स्टेप पे। हाँ भाई अब हेलो फंक्शन कॉल हुआ, डन, अच्छा, रोहित फिर बात ये समझ आई? रिटर्न होंगी फिर पूरा ये सारी क्लियर हो गया चीजें। सर। अब हेलो फंक्शन कॉल हो रहा है। अब जब हेलो फंक्शन कॉल हो रहा है फिर क्या होगा? अब फिर रिटर्न हो रिटर्न हो जाएगा। जाएंगी फिर ये। हाँ हेलो मुंडा ले आई। फिर ये 9th पे तब ये रिटर्न करेगा इस वैल्यू को। सर हो गया हाँ, क्लियर। चलो। अब इसके बाद क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा तो खत्म हो जाएगा प्रोग्राम। बस अब वो 9th के बाद 10th यहाँ पे आके रेस्ट करेगा। डन। देखो ये ठीक है। तुमने देखा वो इस पे नहीं गया, उसके बाद सिर्फ वो यहाँ पे रिटर्न करके खत्म कर दिया उसने। हाँ, इस पे कब गया? वो 5th पे, जब वो यहाँ से नीचे को आ रहा था तब वो इसके आउटपुट पे गया, तब वो इसके रिटर्न में गया। उस टाइम उसको इसके रिटर्न का कुछ पता नहीं था। क्यों? क्योंकि हमने ये वाला फंक्शन इन्वोक नहीं किया था, ये वाला फंक्शन हमने उस टाइम कॉल नहीं किया था। ये वाला फंक्शन कब कॉल हुआ है? जब हमने यहाँ ये ग्रिड किया है ग्रीड 7th स्टेप ग्रीड पे। जब कॉल कर रहे थे। हाँ 7th स्टेप पे कॉल हुआ है। फिर ये 8th वापस यहाँ गया है, 9th इसने प्रिंट किया है, फिर उसने रिटर्न करवाई है फिर वैल्यू। उसने रिटर्न करवाई है वैल्यू। क्लियर हो गया सर पूरा। बात क्लियर हुई? यस सर। रिटर्न सर हेलो। सर हमको सर वैसे हम जैसे एग्जाम में बैठे मतलब उसमें इंटरव्यूअर सर बैठेंगे हमारे सामने। अब वो हमसे इस पे कैसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं कि बेटा इसको बताओ तुमने ये यूज किया है तो कैसे मतलब। वो सिंपल तुमसे बोल देगा कि व्हाई वी हैव टू यूज डेकोरेटर्स, हाउ दे आर हेल्पिंग अस। अच्छा डेकोरेटर्स में फिर हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा फंक्शन रिटर्न वैल्यू कैसे करता है या फिर। तो अगर इफ यू विल आस्क यू हाउ डेकोरेटर आर हेल्पिंग यू एंड यू कैन से कि सर देखो ये मैंने एक डेकोरेटर का फंक्शन बनाया और ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन था, ठीक है? समझ आ रहा है? ये ओरिजिनल फंक्शन है ना, ये एक डेकोरेटर का फंक्शन है। यस सर। आ रही है बात समझ? आ रही है। अब देखो यहाँ पे देखते रहो क्या कर रहा हूँ। जब इस फंक्शन में कुछ डेटा था, इसका मतलब कि इस फंक्शन का कुछ लॉजिक है। अभी तो हम खाली प्रिंट कर रहे हैं, लेट से ये कोई वर्किंग कोड है, तो इस फंक्शन के अंदर कुछ लॉजिक है, हाँ, इस फंक्शन के अंदर भी कुछ लॉजिक है, ठीक है? अब इस ठीक है। फंक्शन के अंदर क्या लॉजिक है? इस फंक्शन के अंदर ये लॉजिक है, और मेरे को ये वाला लॉजिक भी लगाना है इस पे, इस फंक्शन पे। तो दो तरीके हैं। ओरिजिनल फंक्शन पे। हाँ ये ओरिजिनल फंक्शन है, इन डेकोरेटर भी लगाना है इसको। ठीक है ना? ये ओरिजिनल फंक्शन है। अब मेरे को कुछ फंक्शनैलिटी बढ़ानी है, ये ओरिजिनल फंक्शन का आउटपुट होता है। मेरे को फंक्शनैलिटी बढ़ानी है, मतलब इन डेकोरेटर भी लिखना है। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं इस कोड को यहाँ वापस से लिखूँ इस फंक्शन के अंदर, तो मैं इस फंक्शन को जब भी कॉल करूँगा तो ये दोनों लिखे आएंगे। अब क्या होगा? लेट्स से जो ये वाला कोड है ये 1000 लाइन का कोड है और 10,000 लाइन का कोड है, ठीक है? तो मेरे को ये 10,000 लाइन का कोड इस फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा ना। सही बात है। अगर मेरे को ये नहीं करना तो मैं क्या करूँगा? मैं सीधा डेकोरेटर का यूज़ कर दूंगा, डेकोरेटर का यूज़ करूँगा। ये तो फंक्शन पहले से लिखा हुआ है, इसको इंपोर्ट करूँगा, डेकोरेटर का यूज़ करूँगा और इतने से फंक्शन को डेकोरेट कर दूंगा इससे भी। तो डेकोरेट का मतलब उसने इस वाले फंक्शन की भी फंक्शनैलिटी अपने अंदर ले ली और हमने इसके अंदर कोड भी नहीं लिखा वो वाला। बात समझ आई? ट्रांसपोर्ट हो गया एक तरह से पुराना कोड हाँ, नए वाला। ये जो इन डेकोरेटर है ये हमने इसके अंदर तो कहीं लिखा ही नहीं है, नहीं। पर प्रिंट तो कर रहा है ये। जब हम नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो प्रिंट तो कर रहा है ये। पर इनको अलग अलग करके दिखाना हैं? सर, इनको अलग अलग करके दिखाना। अलग अलग कैसे बताओ? सर जैसे रिटर्न इवेंट तक तो अलग हो गया और उसके बाद इसको अलग अलग उसमें कॉलम देखो में ना, देखो कैसे। लेट से तुमने ऐसे करना है, डेफ इसको कर देते हैं स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, ठीक है? बात समझ आए? ये स्टेटमेंट 1 कर रहा हूँ और ये रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न कर रहा है पहला वाला? इन डेकोर, इन डेकोरेटर। हाँ ये इन डेकोर कर रहा है, डेकोरेटर ही कर देते हैं उसको, इन डेकोरेटर कर रहा है ये, ठीक है?
अगर अगर मैं इसको कॉल करूँगा, अगर मैं इसको कॉल करूँगा स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट, वेट, हाँ, तो सेमीकोलन ये मैंने फंक्शन कॉल किया, ये आ गया इन डेकोर, ठीक है। और मैं अब क्या करना चाहता हूँ, मैं ओरिजिनल फंक्शन भी आउटपुट देना चाहता हूँ, तो मैं इसी फंक्शन को ले रहा हूँ, थोड़ा अपडेट कर देंगे इसको, स्टेटमेंट 2 बोल देता हूँ, स्टेटमेंट 2 ये बोलता हूँ। ओरिजिनल फंक्शन है। अभी ओरिजिनल कुछ नहीं है, अभिषेक बोलता है कि दोनों अच्छा फंक्शन अच्छा को ब्रेक करके दिखाओ और कैसे डेकोरेटर हेल्प कर रहा है वो दिखाओ, ठीक है। तो मैं अच्छा इसी का ये स्टेटमेंट ले रहा हूँ यहाँ से, सेकेंड फंक्शन का ये स्टेटमेंट लेके सेकंड फंक्शन का मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। वेट, इसको प्रिंट कर देता हूँ। तो अभिषेक ये दो फंक्शन लिखने पड़े मेरे को। अभी अभी अगर तुम बोलते हो कि सर ये दो फंक्शन नहीं लिखते, एक ही फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, तो फिर कैसे करना पड़ेगा ये? डेकोरेटर लगाना पड़ेगा। ना, वैसे अभी डेकोरेटर नहीं है, अभी हम डेकोरेटर का यूज बाद में सीखेंगे। तो फिर हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करते हैं और दो फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्यों कॉल कर रहे हो? फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करना एक टाइप से डेकोरेटर ही तो हो गया। जब हमें इतना ही करना था तो हम डेकोरेटर बना लेते। हाँ राइट। तो हम क्या करेंगे, लेट से ये फंक्शन कहीं और है, ये फंक्शन कहीं और है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा, फिर उसको मॉडिफाई करूँगा। अब मैं ये बना रहा हूँ थर्ड स्टेटमेंट, है ना, थर्ड स्टेटमेंट मर्ज बोलता हूँ मैं इसको। इन दोनों को जोड़ देंगे इसमें। अब इसको करते हैं, अब इसके साथ क्या करूँ, प्लस कर दूँ इसको, हाँ या तो प्लस करूँगा या कुछ करूँगा। तो अभी क्या दिख रहा है, अभी ये दिख रहा है, अभी तो ये सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड है ना, दिस इज ओनली वन लाइन ऑफ कोड जो यहाँ पे बर्ड है। अच्छा ठीक है, एक वेट अ मिनट, मर्ज, सर वो स्पेलिंग गलत कर दी। हाँ मर्ज, तो ये आ गया ना दोनों। अगर मेरे को दूसरे उसमें भी चाहिए तो लेट से मैं स्लैश एन भी कर ले रहा हूँ यहीं पे इसका आगे स्लैश एन लगा दे रहा हूँ। नहीं वेट अलग हो गया। हाँ वो मैं समझ रहा हूँ, वेट प्लस का साइन, वेट स्पेस नहीं दो। बैक स्लैश, वो कौन सा स्लैश है वही समझ। तब बैक स्लैश ही ऊपर वाला, एंटर से ऊपर ऐसा करेंगे इसको ऐसे ले लेंगे ना, इसको यहाँ पे प्लस कर लेते हैं और इसको यहाँ पे प्लस कर लेते हैं और इसको एक न्यू लाइन करेक्टर दे देते हैं, जो भी है न्यू लाइन करेक्टर, न्यू लाइन करेक्टर क्यों नहीं काम कर रहा? चलो ऐसा करते हैं, रिटर्न में नहीं करता हूँ, क्या पता। नहीं वो करता है, वो तो हर चीज में ही करेगा। प्रिंट दूसरा तरीका कर लेते हैं, अभिषेक इसके नीचे प्रिंट ये वाला काम करेगा? अगर मैं इसे प्रिंट और एक और प्रिंट करवा दूं फिर कैसे वाला ये काम करेगा? हाँ कट जाएगा सर, दो हाँ ठीक है। हाँ तो इन डेकोर और इन ओरिजिनल फंक्शन, तो अभी हमको क्या करना पड़ा, दो प्रिंट या तो स्लैश एन लगा देना था, न्यू लाइन करेक्टर लगा देना था, ठीक है। पर हमारा कोड बढ़ रहा है, आंसर यही आ रहा है दोनों का, है ना। पर क्या हो रहा है, हमारा कोड बढ़ता जा रहा है। अभी हमने क्या किया, हमने इसको भी इसके अंदर मर्ज कर दिया, करा? यस सर। इस कोड को भी इस कोड के अंदर मर्ज कर दिया। इमेजिन करो इसके अंदर 1000 लाइन होनी चाहिए थी और लेट से यहाँ पे 500 लाइन ऑफ कोड था, तो मुझे यहाँ 500 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता ना। इससे अच्छा ऐसा नहीं होगा कि मैं @ करके इसका डेकोरेटर बना दूंगा स्टेटमेंट 1 का इसी के ऊपर, और ये मेरे को लिखना ही नहीं पड़ेगा। तो अब समझ आ रहा है डेकोरेटर का यूज क्या हो रहा है? यस सर।
अब और कोई क्वेश्चन पड़ा है दिमाग में अभी तो बताओ। नहीं सर। बताओ और क्वेश्चन बताओ इसमें, और क्या समझ नहीं आ रहा था ये समझाओ मेरे को, बताओ क्या और समझ नहीं आ रहा है। सब समझ में आ रहा है। रिटर्न फंक्शन एज ए वैल्यू समझ आ गया, रिटर्न फंक्शन पास फंक्शन एज आर्गुमेंट समझ आ गया, नेस्टेड फंक्शन समझ आ गया। रोहित भाई बोलो। हाँ भाई समझ आया? आया समझ? अभी इनहेरिटेंस पे चलते हैं। बताओ अभिषेक और क्या समझाना है, जल्दी बोलो। सर हो गया अब तो। हो गया? यस सर। इतना ही था? हाँ अब डेकोरेटर रह गया है बस। डेकोरेटर है क्या? अच्छा तुम जो बोल रहे थे तुमको एक डेढ़ घंटे बाद समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया था? सर वो यही नहीं आया था, ये जो था रिटर्न फंक्शन एज अ वैल्यू और ये सब। रिटर्न फंक्शन एज ए वैल्यू ना? हाँ ये हो गई क्लियर। ये अब समझ आया? यस सर क्लियर। आ गए ना? यहाँ पे 9 स्टेप हो रहे हैं पूरे। हाँ हाँ 9 समझ में क्या आ 10 स्टेप हो रहे हैं। हाँ लास्ट में आउटपुट निकल रहा है मिलाकर। हाँ जब जब इसको कॉल कर रहे हैं तब ये यहाँ जा रहा है डेफ हेलो पे। ये चीज़ याद रखना, ऐसे ही नहीं जाएगा। क्लियर है सर। सर अब इसमें डेकोरेटर में लगा के दिखा दो एक बार इसको। हाँ क्या 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 करना है बताओ। वो जो आप बता रहे थे ना उसको वो लगाते हैं ना, ए लगाते हैं, कौन सा ये होता है एफ वो जीमेल @ लगा के दिखा दो मतलब। मतलब सर ये डेकोरेटर में कैसे पुट होगा, मतलब आप ये देखो ना, देखो मैंने रिकॉर्डिंग में डाला तो हुआ है, मैं फिर से देखो, ऐसे ऐसे समझो ना। देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, ये वाला एग्जाम्पल था जो परफेक्ट था इसके लिए। ये समझो, ये तो तुम्हें समझ आता है ना ये वाला। ये तो अभी हमने समझ लिया, ये समझ आता है? आता है बिल्कुल। एक बार सोच लो, कोड देख लो एक बार सही से और फिर बताओ। ये तो समझ आता है ना? एक सेकंड सर मैं देख हाँ लेता हूँ। हाँ, बिल्कुल आराम से देखो ये वाला डेकोरेट ये कैसे काम कर रहा है, इसको पहले समझो। कुछ थोड़ा किया, सेम सेम ही तो किया हमने जो ऊपर कर रहे थे हम। सेम है बट इसमें एक चीज अलग है। क्या अलग है? वो जो ओजी फंक्शन हमने कॉल किया है ना, वो वाली चीज। हाँ वो ओरिजिनल फंक्शन है ना। हाँ वो चीज हमने यहाँ यहाँ पर हमने ओरिजिनल फंक्शन कॉल कर दिया तो उसमें क्या दिक्कत है? और ये प्रिंट क्यों किया हमने यहाँ पे? अच्छा ये हमने वैल्यू प्रिंट करी, ठीक है। इन डन 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 कोई दिक्कत इन नहीं। डेकोरेटर, ये बात समझ आती है? हाँ तो अच्छा ठीक है, ये बात समझ आती है। तो इसमें तुमने एक चीज और देख रहे होगे, यहाँ पे हम ओरिजिनल फंक्शन को रिटर्न करते हैं। ये बात समझ आ रही है ना? ऊपर वाले में क्या कर रहे थे हम? ना वहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे थे, वहाँ पे रिटर्न कर रहे थे हम। बिल्कुल गुड। वहाँ पे हम रिटर्न करते हैं, पर यहाँ हम क्या करते हैं, जो फंक्शन को हम इनपुट में लेते हैं वो फंक्शन हम यहाँ वापस रिटर्न करता है, इनर फंक्शन। ठीक है? तो इसका कारण क्या है? अरे एग्जीक्यूशन में जो, तभी तो डेकोरेट कर पाएगा उसको। सही बात है। इसका भी एग्जीक्यूशन बताऊं ऑर्डर कैसे होगा? पहले पहले डेकोरेटर समझ रहे हैं, फिर एग्जीक्यूशन ऑर्डर सिखाता हूँ, ठीक है? अगर सीखना है तो ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑर्डर, एग्जीक्यूशन ऑर्डर समझोगे तभी तो समझ में आएगा कि इसको रिटर्न क्यों कर रहे हैं। हाँ भाई देखो, ये कैसे समझ आया हमको, ये हमको कैसे समझ आया, ये क्या था? जब हमने एग्जीक्यूशन ऑर्डर देखा तभी तो हमको समझ आया कि ये रिटर्न फंक्शन एज ए वैल्यू कैसे हो रहा है। सर एग्जीक्यूशन ऑर्डर बता दीजिए। एग्जीक्यूशन ऑर्डर अब समझाता हूँ ना, अगर समझ नहीं आ रहा तो। देखो पहले नीचे आएंगे, पहले तुमको ये सिखाएंगे कि @ क्या था। यही तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन था ना? यस सर। फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, 1 बाय 1 लेते हैं। तो ये कोड, यू अंडरस्टैंड दिस कोड ना? यस सर। अब इसी कोड को हमने क्या किया है, देखो देखो अभी, अब दोनों कोड को देखना। ये फर्स्ट कोड है, ये सेकंड कोड है। पाइथन ने क्या किया, @ निकाला, किसको कंपनसेट करने के लिए? इस कोड को हटाने के लिए पाइथन ने क्या किया, पाइथन का डेवलपर ने क्या किया, इस कोड को हटाने के लिए क्या किया, इस चीज को लाए, इस चीज को। ठीक है? अब समझो डिफरेंस कैसे आता है, @ लगा के। दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है, ये चीज तो दिख रही है ना तुमको? दोनों के फंक्शन सेम है, दिख रहा है नाम? फंक्शन सेम है, लॉजिक दोनों के सेम है, लॉजिक सेम है दोनों फंक्शन के। ये फंक्शन का लॉजिक भी सेम है, इसका भी लॉजिक सेम है, सेम है, आउटपुट भी सेम है। सिर्फ क्या है, सिर्फ नोटेशन चेंज हो गया, यहाँ @ लगा रखा है, यहाँ नहीं लगा रखा। अब देखो हम यहाँ क्या करते हैं ना, हम यहाँ कॉल करते हैं ना,
यहाँ कॉल कर रहे हैं ना हम, कर रहे हैं, राइट। और यहाँ हम कॉल कर रहे हैं, यहाँ हम सीधा इस ओरिजिनल फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। आ रही है बात समझ? राइट। अभी देखो इस बात को समझो, जब हम इस तरीके से चल रहे हैं जहाँ पर हम @ का यूज़ नहीं कर रहे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमें यहाँ पे कुछ स्टेप बढ़ रहे हैं। क्या स्टेप बढ़ रहे हैं? पहला ये स्टेप बढ़ रहा है, दूसरा ये स्टेप बढ़ रहा है, बढ़ा है, राइट। अब हमने इसी चीज़ को कन्वर्ट करके यहाँ लिख दिया सीधा, और हमने ओरिजिनल फंक्शन को ही कॉल कर लिया। बात समझ आई? काम तो हम वही कर रहे हैं ना, नीचे भी तो कोड लिख दिया। अरे नहीं समझे, फिर नहीं समझे। समझ गया। बात समझ आ रही है? बात समझ आई नहीं है, ये समझो, ये @ हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं और बात खत्म कर रहे हैं, सीधा ओरिजिनल फंक्शन को ही कॉल कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पहले पेरेंट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उसको ओरिजिनल फंक्शन एज एन इनपुट दे रहे हैं, अच्छा। उसको एक वेरिएबल में रख रहे हैं जो कुछ नहीं है, वो इनर फंक्शन बन रहा है, फिर हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। अच्छा भाई एग्जीक्यूशन शॉर्ट हो रहा है ना? सही बात है। अब दोनों फंक्शन का एग्जीक्यूशन बताऊं? हाँ सर बता दीजिए। रोहित भाई दोनों फंक्शन का एग्जीक्यूशन चाहिए या ठीक है, इतना आज ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना? नहीं भाई, दोनों को बता एग्जीक्यूशन, दोनों का एग्जीक्यूशन ना। अब मेरे को बताओ, अभी तक तो हमने बहुत एग्जीक्यूशन कर लिए। एक अब बताओ, जब हमने बहुत ज्यादा एग्जीक्यूशन देख लिया कोड का, तो ये पहले कैसे एग्जीक्यूट करेगा बताओ मेरे को। अभी तक हाँ बताओ। ये तो मतलब स्टार्टिंग से ही वही हाई डेको में जाएगा स्टार्टिंग में। हाँ, जो हाँ, पहले यहाँ पाइथन का पर जो रुक फ्लो जाता हूँ। रहता है। देखो कभी भी जब हम स्टेप में घुसते हैं, जैसे हम स्टेप में घुसे ना, अभी एक और चीज़ अब सीखो यहाँ से, एक और थोड़ा टेक्निकलिटी सीख रहे हैं तो इसको भी सीखेंगे। ये जब मैं यहाँ घुसता हूँ तो ये भी सोचूंगा कि मेमोरी में क्या बताएगा वो, है ना। अभी मेमोरी का कॉन्सेप्ट छोड़ देते हैं, अभी ये सोचते हैं कि इसने क्या देखा, इसने देखा यहाँ पे खाली डिब्बा। हाँ खाली डिब्बा, वेरी गुड। इसने क्या देखा, इसने बोला यार एक हाई डेको नाम का एक फंक्शन है। हाई डेको नाम का एक फंक्शन है जो क्या कर रहा है, जो एक फंक्शन ले रहा है एज आर्गुमेंट। हाँ एक आर्गुमेंट ले रहा है। ओजी फंक्शन एक आर्गुमेंट का नाम है, ओजी फंक्शन। इसे पता नहीं है ये फंक्शन ले रहा है नहीं ले रहा है अभी, ये तो सिर्फ एक आर्गुमेंट ले रहा है बस, जिसका नाम ओजी फंक्शन है। इसे नहीं पता ये फंक्शन में ये इनपुट में क्या लेगा, फंक्शन लेगा क्या लेगा, इसे नहीं मालूम। ये बात समझ आती है? क्योंकि अभी तक तो ये फंक्शन ही है एक, अभी प्रोग्राम को कुछ पता थोड़ना है ये क्या है, उसको तो ये दिख रहा है कि ये एक फंक्शन है। पॉइंट क्लियर? सेकंड में कहाँ आएगा बताओ? सेकंड में अब इस फंक्शन की वैल्यू लेने आएगा। अरे यार कैसे फंक्शन की वैल्यू लेने आएगा यार, मैंने बोला कोड ऊपर से नीचे को एग्जीक्यूट होता है। हाँ तो सर ये ओजी फंक्शन एट्रीब्यूट है तो इसकी वैल्यू नहीं लेगा ये। अरे ये यहाँ पे आएगा पहले। हाँ वही तो, हाँ यहीं पे आएगा। सेकंड फंक्शन पे आएगा ना, ओरिजिनल फंक्शन पे। ओके सर। यहाँ पे आएगा ये। अब यहाँ पे आगे से क्या दिखेगा, कोई मेरे को बताओ। प्रिंट इन ओरिजिनल फंक्शन। ये तुम हो, बस तुम ये बताओ इसे क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है इसको। ओके इसको दिख रहा है कि एक और फंक्शन है, नेक्स्ट फंक्शन नाम से, यही तो दिख रहा है। यस सर। कुछ और थोड़ा जो इसको दिख रहा है तुमको, जब तक ये दिखेगा नहीं तब तक दिक्कत रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद कहाँ जाएगा? तब इसको यही दिख रहा है, फिर उसने देखा नीचे प्रिंटर लग रहा है। हाँ, यहाँ पे। अरे प्रिंट पे क्यों आएगा यार? अच्छा यहाँ आएगा, ये कॉल नहीं हुआ ना वो। अरे वो कॉल कैसे होगा मेरे को समझा दो, ये कैसे कॉल होगा मेरे को समझा तो दो। ये कॉल थोड़े ना हुआ है अभी, ये अंदर कैसे आ जाएगा? अंदर नहीं आएगा सर भाई, ये अंदर आने के लिए भी तो इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। सही बात है। तभी तो अंदर बॉडी में आएगा ना, देखने के लिए कि बॉडी में क्या है, तभी तो। ये बनेगा थर्ड। अब ये नीचे जाएगा। थर्ड स्टेप। अब ये थर्ड स्टेप क्या बन रहा है, कोई मेरे को समझाओ क्या होगा थर्ड स्टेप में। पहले मेरे को ये समझाओ कि इस थर्ड स्टेप में होने वाला क्या है।
फिर उसके बाद हम बाकी बात करेंगे। पर इसने थर्ड स्टेप में वही क्या हाइड बोलते डेको को हैं कॉल किया है। हैं? हाइड डेको ऐसा फंक्शन लिया है इसने, उसके अंदर एक नया एट्रीब्यूट नेक्स्ट फंक्शन लिया है। हाँ, अब उसने क्या कर रखा है यहाँ पे, इसने हाई डेको तो लिया, देखो इतना तो इसको समझ आ रहा है कि एक हाई डेको को कॉल किया जा रहा है, इसको कॉल किया जा रहा है, ठीक है, यस सर। इसको कॉल किया जा रहा है, इतना समझ आ गया। पर जब इसको कॉल किया जा रहा है, ये क्या ले रहा है, ये इनपुट में क्या ले रहा है, नेक्स्ट फंक्शन। ये इसका एक इनपुट बनता है जो होता है ओजी फंक नाम का, और ये ओजी फंक नेक्स्ट फंक्शन को इनपुट में ले रहा है। राइट। आ रही है ना बात समझ भाई? हेलो, ये ओजी फंक कहाँ से आया? अरे ये है ओजी फंक। अच्छा ये ओजी फंक, अच्छा अच्छा ठीक। अरे यहाँ पे क्या यार, क्या कर रहे हो, कंसंट्रेट करो। अरे ये ओजी फंक देखा ही नहीं था मैंने यहाँ पे हम ये कर रहे हैं, ओजी फंक इक्वल टू नेक्स्ट फंक कर रहे हैं ना, हाँ। यही तो हो रहा है। अरे नहीं वो मैंने नेक्स्ट और नेक्स्ट यहीं पे देख लिया था हाँ, ना। ये चीज भी समझ आ गई, क्लियर। भाई ये चीज समझ आ रही है। हम्म। अब इसके बाद क्या होगा मेरे को कोई समझाओ। सर अब ये हाइड डेको में इसको इसने नया फंक्शन ले लिया। फिर से कहाँ? वापस वो टॉप पे जाएगा। हाँ, फंक्शन अब इसे कैसे बताओ, ये अब यहाँ जाएगा टॉप पे। टॉप पे, अब ये टॉप पे यहाँ चलेगा फोर्थ स्टेप। और क्या करेगा फोर्थ स्टेप में, क्या चेंजेस आएंगे अब फोर्थ स्टेप में? ये वैल्यू नेट फंक्शन इसमें सेट कर देगा ओजी फंक्शन में। हाँ, अब ये नेक्स्ट असाइन हो गई ना उसकी यहाँ वैल्यू। पे नेक्स्ट उसने सेट कर दिया, फिर अब ये अंदर जाने की कोशिश करेगा शायद। कोशिश क्या करेगा, अब तो यहीं घुसेगा ये। अंदर ही जाएगा वो तो। एक मिनट मेरे को इसको थोड़ा फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप मतलब ये है फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप यहाँ जाएगा। अब क्या चेंजेस आएंगे, सेम ये सेम चीज बताएगा ना, ये बता रहा है, क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो हाई डेको है वो क्या है, वो पेरेंट है, पेरेंट वन है। हाँ, और इसके अंदर एक इनर फंक्शन और है। ये बात समझ आती है सबको? आती है। अब इसके बाद क्या करेगा, अब ये यहीं पे बैठा रहेगा जब तक इसको बुलाया नहीं जाएगा। बिल्कुल सही बात। अब इसको बुलाए तो गए नहीं, तो इसका तो कुछ होने वाला है नहीं, अब ये नीचे जाएगा है मेन ना? फंक्शन ना, जब इसका कुछ होने वाला नहीं है, इसको बुलाया कुछ नहीं, नहीं इधर नहीं, नीचे और नीचे जाएगा। तो अरे उस पे नहीं, सिक्स्थ पे नहीं जाएगा पहले वो? हाँ रिटर्न की तो कह रहा हूँ। रेड कर लेता हूँ, इस पे जाएगा सिक्स्थ पे। कर जाएगा। रिटर्न इनर। अब क्या होगा, अब इसको इनर वैल्यू रिटर्न कर दी गई। इनर को कॉल कर लिया गया। हाँ, return- अब हाँ। अब क्या हुआ, रिटर्न इनर कर दिया, तो क्या क्या चेंज आएंगे, कोई मेरे को समझाएगा? अब सर इसको वैल्यू मिल गई है। हैं? अब ये सर अब इसको खुला छूट मिल गई कि अब ये कहीं पे भी यूज कर सकता है। अब ये प्रिंट पे जाएगा डायरेक्ट। अब देखो, अब ना बहुत सारी चीजें जो हैं वो किसको कॉल कर रही है, वो इनर पे जा रही है। देखो इनर पे क्या क्या जा रहा है ये समझना। रिटर्न वैल्यू इनर इनर पे जा रही है, जा रही है। ये चीज दिख रहा है ना, समझ आया? जो जो इनर है वो इनर पे जा रहा है, वो तो जाएगा इनर पे। सही बात है। अरे बात समझ आ रही है? और ये ओजी फंक्शन कहाँ जा रहा है? ये भी इसमें ही जाएगा। अरे ये नेक्स्ट फंक्शन पे जा रहा है, ओजी नेक्स्ट फंक्शन पे जा रहा है ना, ओजी को नेक्स्ट फंक्शन के इक्वल कर दिया ना। तो नेक्स्ट फंक्शन जा रहा है इसके। हाँ, अब सेवेंथ स्टेप में क्या होगा, ये इधर जाएगा। अरे यहाँ जाएगा ना डेको पे। हाँ डेको पे। डेको पे जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा सर। डेको पे जाएगा, क्यों इन नेक्स्ट फंक्शन में क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अब उसको वैल्यू मिल गई है ना। नहीं ना, नेक्स्ट फंक्शन सेकंड पे चला गया ना यार वो। हाँ वो चला गया ना उसमें, तो सेकंड पे अब क्या जाएगा दोबारा। अब जाएगा डेको पे। अब डेको के बाद क्या होगा, अब डेको पे जाएगा सर। अब उसके बाद फिर क्या होगा, डेको पे जाने के बाद फिर क्या होगा? वो हो सकता है कि डेको को कॉल किया गया है तो वो नीचे जाएगा। अब जब वो डेको पे जाएगा तो उसे दिखेगा कि नेक्स्ट फंक्शन भी तो मिल ही गया है। हाँ नेक्स्ट फंक्शन, तो जब उसे नेक्स्ट फंक्शन भी मिल गया तो वो क्या करेगा, यहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। 7th 8th स्टेप। 8th स्टेप डेको पे जाएगा।
ये अब हाँ। ये क्या हो रहा है, ये फंक्शन कॉल हो रही है। कॉल हो रहा है। कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है? डेको फंक्शन इनर। हाँ अरे इनर फंक्शन कॉल हो रहा है। इनर हो रहा है, इनर। इनर हो रहा है। यहाँ ऊपर कॉन्सेप्ट बताया तो था ना, हाँ हाँ। इनर फंक्शन कॉल हो रहा है, इनर हो रहा है तो ये यहाँ जाएगा। हम्म। बात समझ आ रही है? आ गई। अब जब इनर में जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर कहाँ जाएगा इसके बाद? अब अंदर जाएगा Wait, प्रिंट। वेरी गुड। प्रिंट इन डेकोरेटर। 10th 10th पे क्या करेगा, ये इन डेकोरेटर को प्रिंट करेगा 10th पे। हम्म। अब इसके बाद क्या करेगा, अब तुम्हें ये बात समझनी है ना, ये जो तुम बोले थे ओजी फंक्शन अब आया यहाँ पे। अब ओजी फंक्शन अब क्या होगा, कॉल हो रहा है ओजी फंक्शन अब। ओजी फंक्शन कॉल हो रहा है, मतलब कौन कॉल हो रहा है? इनर वो ये तेरा नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन कॉल हो रहा है। बात समझ आई? जब जब वो 11th पे जाएगा तो 11th स्टेप का मतलब क्या होता है, देखो 11th स्टेप का मतलब समझो। 11th स्टेप का मतलब कि हम नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। आ रही है बात समझ? अरे बात समझ आ रही है अभिषेक, आ गई सर। या नहीं आई, या फिर से वापस वो जाऊं? ओजी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो इसका मतलब नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर रहा है। क्यों, ठीक है। कैसे कर रहा है? क्योंकि ये ओजी एज एन इनपुट ले रहे थे ना हम, हम्म। एट्रीब्यूट। इस ओजी को हमने नेक्स्ट फंक्शन के इक्वल कर दिया था। कर दिया था। ये ओजी को नेक्स्ट फंक्शन के इक्वल कर डन दिया था डन ना। डन डन, हो गया हो गया हो गया। तो ये क्या, ये किसको, ओरिजिनल फंक्शन को नेक्स्ट फंक्शन को कर रहा है ओके। रिटर्न। ठीक है। अब यहाँ नहीं जाएगा अभी क्योंकि यहाँ तो नीचे। 6th में चला गया था। अब इसके बाद सीधा कहाँ जाएगा, बताओ मेरे को जल्दी। डिफाइन नेक्स्ट फंक्शन में जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। हाँ अब जाएगा यहाँ, ये 12th स्टेप है। यस सर। जब वो यहाँ गया इसके बाद सीधा यहाँ घुसा। अब यहाँ 12th स्टेप में जाने फिर क्या करेगा, प्रिंट कर लेगा वैल्यू इन वेरी गुड। अब यहाँ जाएगा 13th स्टेप में, और 13 फिर क्या करेगा? अब सर अब कुछ नहीं करेगा, अब बिल्कुल नीचे जाएगा टैगो में। है, बिल्कुल नीचे टैगो में जाएगा। अब जब वो यहाँ पे कर देगा तो ये 13th ने यहाँ प्रिंट कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद समझना है कहाँ जाएगा, या इसके बाद नहीं समझना है, क्योंकि इसके बाद भी बहुत वो है। उसके बाद कहाँ जाएगा फिर ये? बताओ सर इसके बाद भी। भाई इसके बाद ये यहाँ चला गया ना, इसके बाद फिर ओजी के पास जाता है। अच्छा, देखने की कोई और वैल्यू तो नहीं बची। यार अभिषेक यार, क्यों तुम अपने मन से कुछ बोल देते हो? ओजी के पास क्यों जाएगा? ओजी के पास क्यों जाएगा बताओ भाई, कौन कौन बताएगा मेरे को ओजी के पास क्यों जाएगा? कोई बता सकता है? मतलब ये प्रिंट कराने के बाद फिर से ओजी के पास जाएगा। ओजी फिर हाँ हाँ ये हाँ जो हम हाँ, कॉल कर रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल है? बिल्कुल। क्यों जाएगा मेरे को कोई समझा दो भाई, सर जल्दी ये से मेरे को समझा इसलिए दो। जाएगा क्योंकि इसको मालूम है कि और वैल्यू आ सकती है, तो और देखने के लिए। नहीं नहीं नहीं, और वैल्यू क्या आ सकती है, और ऐसा कुछ, ऐसा और कुछ नहीं हो सकता। आप मेरे को समझाओ क्यों जाएगा वहाँ वो? क्योंकि वो ओरिजिनल फंक्शन है है, इसलिए। ओरिजिनल फंक्शन है। अभी रहने दो, अभी ये लॉजिक अभी रहने दो, इस लॉजिक में अभी नहीं घुसना। तुम सिर्फ इतना समझो, अभी ये समझ में आ गया पूरा? आ गया। इसके लिए ना फिर हमें मेमोरी एलोकेशन और वो सारे समझने पड़ेंगे। 8 अच्छा। बिट और बाइट वो सारे समझने पड़ेंगे, उसको छोड़ देंगे अभी। ये 13th स्टेप तक समझ आ रहा है? क्लियर। बस इतना समझो अभी तक। ये कुछ ज्यादा ज्यादा टेक्निकल हो गया, मजा आया ये सब, ये बताओ मेरे को। बढ़िया लगा। नहीं सही है। अब एक बार क्या करो, एक बार इसको बहुत बढ़िया से फिर से एक बार दिमाग में सिंक इन करो। कैसे कैसे मैंने उसको मतलब मैं क्या कर रहा था, मैं एज इसको, जैसे मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ या इंटरप्रेट कर रहा हूँ, वैसे मैं जा रहा था। लाइन बाय लाइन में बोल रहा था कि ये होगा ये होगा ये होगा। जब तक ये चीज़ें तुमको समझ नहीं आएंगी तब तक प्रॉब्लम है। अब तुमको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इसको यहाँ क्यों रिटर्न कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं इसको यहाँ रिटर्न। ओजी फंक्शन को इसलिए रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि ये ओरिजिनल फंक्शन है। जब तक हम ओरिजिनल फंक्शन को इसके अंदर रिटर्न नहीं करेंगे तब तक वो डेकोरेट होगा कैसे फिर? क्योंकि ये वैल्यू तो 10वीं पे प्रिंट हो गई थी ना। अरे भाई तुम लोगों को समझ आ रहा है यहाँ पे इसको क्यों रिटर्न कर रहे हैं? अभिषेक अब समझ आ रहा है ये लॉजिक? आ गया सर। इसको इसीलिए यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं क्योंकि भाई ये तो नहीं तो 10वीं पे प्रिंट हो गया था यहाँ।
फिर 13वें पे हमको ये भी तो करना है, ये था डेकोरेट, तो हमको इसको करना है ना, दैट्स वाई उसके अंदर हम इसको रिटर्न कर रहे हैं। आ रही है बात समझ? ताकि वो, हाँ, ताकि इसकी फंक्शनैलिटी उसके बाद हमें दिखे साफ, तभी वो डेकोरेट होगा। लगाओ इस पे, ये जरा सोचो इसके ऊपर, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सिंक इन होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ समझ नहीं आ रहा तो मेरे को वो भी बताओ। सर समझ में आ गया। बताओ रोहित भाई। अरे ये हट गए तेरे स्टेप्स। हाँ अब आ गए, ठीक आ गया है। ना? हाँ बताओ। कुछ समझ नहीं आया तो मेरे को समझाओ, मेरे को बोलो कि ये समझ नहीं आया, फिर आगे बढ़ रहा हूँ, नहीं तो स्टेप लिख दिए हैं, आराम से इन स्टेप को देखते रहो और समझते रहो क्या क्या हुआ। ये चीज़ तुम लोगों के दिमाग में अगर ये चीज़ भर गई ना, कैसे एग्जीक्यूट करेगा, तो बढ़िया हो गया तुम्हारा। फिर तुम डेकोरेटर कहीं से भी नहीं रट रहे हो। पहला स्टेप गया यहाँ पर, उसके बाद मेन फंक्शन पे गया, नेक्स्ट फंक्शन पे, अब तीसरे पे गया, तीसरे पे गया। सर एक डाउट है मुझे। बोलो। सर जैसे हमने पहला स्टेप दिया था कि पहला तो डिहाइड हो जाएगा यहाँ पर, हाँ तो और ऊपर से नीचे को एग्जीक्यूट करता है ना। हाँ हाँ, ओजी फंक्शन एट्रीब्यूट लिया, बट हाँ। सर अगर ऊपर ऊपर से नीचे को करता है तो फिर उसके बाद ये मेन इस पे इसको छोड़ के ओजी फंक्शन की वैल्यू ना लेके फिर ये नेक्स्ट फंक्शन पे क्यों गया, उस पे क्यों नहीं गया डेको अरे फंक्शन? भाई वो ऊपर से नीचे को आता है ना, हाँ, उसको यहाँ वैल्यू नहीं मिली, उसने बोला कि यहाँ एक फंक्शन है। अच्छा वो चेक करता जा रहा है कि मुझे यहाँ मिलेगी नहीं हाँ, मिलेगी। वो भाई वो तो एक के बाद एक ही चेक करेगा ना, उसको ये थोड़ा पता है हमने कहाँ वैल्यू दे रखी है। ओके, वो तो टॉप टू डाउन एग्जीक्यूट करता है, वो अपने प्रोसेस एग्जीक्यूट करता हुआ आ रहा है, उसको एक फंक्शन देखा, उसने बोला ये एक फंक्शन बना है। ठीक है। आई बात समझ? फिर जब वो पहला स्टेप उसका हो गया, वो फिर वो नीचे को आया, उसने बोला अब क्या है। सेकंड स्टेप पे उसको ये दिख गया, उसने बोला भाई यहाँ तो दूसरा फंक्शन भी बना हुआ है, यहाँ नहीं है नीचे चला नेक्स्ट फंक्शन इज सेकंड फंक्शन। फिर उसने बोला ये भी बना हुआ है, पर यार इसको भी मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, इसके अंदर भी नहीं जा सकता, क्योंकि कोई इसको कॉल ही नहीं कर रहा है। जब इसको कोई कॉल ही नहीं कर रहा तो ठीक है भाई, मैं आगे देखता हूँ। थर्ड स्टेप पे गया, फिर उसने यहाँ देखा कि यार यहाँ तो कोई इस वाले फंक्शन को इनपुट दे रहा है, नेक्स्ट फंक्शन। तो उसने बोला यार इसको तो इनपुट मिल गया, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ फोर्थ पे यहाँ ही घुस जाता हूँ सीधा, क्योंकि इनपुट तो मिल गया इस फंक्शन को। ओके, फिर वो यहाँ चला गया। डन डन डन। उसको जितना दोगे वो उतना करेगा, मशीन है वो। अभी मैं तुमको ये भी नहीं डिस्कस कर रहा कि इधर दिस इज अ कंपाइलर, इधर दिस इज द इंटरप्रेटर, व्हाट इज द डिफरेंस, आई डोंट केयर। नॉन टेक्निकल में ऐसे ही सीखा जाता है। दिस इज द ओनली वे टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट फ्रॉम ए नॉन टेक्निकल पर्सपेक्टिव, समझ रहे हो? सर नीचे वाले का बताना कैसे एग्जीक्यूट होगा। हाँ, पहले पहले रोहित भाई को भी सिंक इन करने दो, अगर उन्हें कर लिया सिंक इन रोहित भाई। एक मिनट। मैं तो कहता हूँ फिर वीडियो ही देख लेना, फिर हाँ मैं, हाँ, चल वीडियो देख लेंगे। हाँ हाँ सही है। फिर मैं 8:30 पे क्लोज भी करूँगा। अभी देखो इसमें हाँ क्या होगा, मेरे को समझाओ भाई, खुद ही समझा दो मेरे को, क्योंकि अब तो तुम लोगों को आधे से ज़्यादा आ ही गया है। इसमें क्या होगा? सर अरे कुछ यार, नहीं होगा, सबसे पहले डिफाइंड हाइडेको पे जाएगा जिसने एक आर्गुमेंट ले रखा है ओजी फंक्शन नाम का। अब इसको इसकी वैल्यू चाहिए, तो एक पहला मिनट स्टेप एक तो मिनट यही हो एक गया। मिनट एक मिनट एक मिनट एक बताना तभी जब आता है, नहीं आता है तो फिर मत बताना, ठीक है? अगर गलत कोई स्टेप गया तो फिर वो सही नहीं है, ठीक है? पहले यहाँ पे आएगा फर्स्ट स्टेप, गुड पॉइंट। फिर बताओ भैया। देखो अगर मैं कुछ भी बता रहा हूँ तो देखो ना, तुम्हारे दिमाग में वो पॉइंट भी घुस रहा है, जो तुम बोल रहे हो वो भी तुम्हारे दिमाग में घुस रहा है कहीं ना कहीं। तो सीधा सही समझो, जहाँ पे समझ नहीं आ रहा सीधा बोलो। ये तो दिस इज गुड पॉइंट कि यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेगा, ऊपर से नीचे स्टार्ट करता है। फिर अब ये सर हाइडेको एट द रेट है ना, इधर जाएगा अब ये दूसरे अरे में। भाई मैंने प्रोसीजर बताया, कभी भी प्रोसीजर से चलो, वो बताएगा कि यहाँ एक फंक्शन है हाँ यहाँ पर एक हाइडेको है और जिसमें ये एक आर्ग्यूमेंट लेता है। यस सर। इसको अभी नहीं पता ये एक फंक्शन है क्या है, ठीक है? इसके बाद क्या करेगा? अब ये यहाँ पर जाएगा एट द रेट हाइडेको पर। हाइड एगो पे, बिल्कुल सही। इस पे क्यों जाएगा? सर इस पे इसलिए जाएगा क्योंकि अभी इसके नीचे दे रखा है मेन फंक्शन, तो इस पे तो जा नहीं सकता, लाइन में हाँ एग्जीक्यूट होगा। हाँ तो हाँ। पहले हाइडेको उसको मिल गया और उसको वैल्यू भी मिल गई कि भाई तो हाइडेको हमारा कॉल भी हो रहा है, तो इसको तो वहां जाएगा। इसके लिए टेक्निकल टर्म क्या होता है?
लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रहा है, ज़्यादा टेक्निकलिटी दिखानी नहीं, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो दैट्स वाई दिस इज हैपनिंग। ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूँ कि ये हो गया सेकेंड पॉइंट। जब ये सेकेंड पॉइंट पे चला जाएगा तो अब क्या ये लॉग, अब ये चेंजेस क्या लॉग आएंगे? किया हुआ है। चेंजेस क्या आएंगे? पहले देखो कहाँ जाएगा जानना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जानना ये इंपॉर्टेंट है कि चेंजेस क्या आएंगे। अब चेंजेस क्या आएंगे, ये तो हो गया, अब क्या चेंजेस आएंगे? सर अब इसको हाई डेको वाली वैल्यू मिल चुकी है अंदर, हैं? अब ये इसको मिल गया है, मतलब हाई डेको अपना हाई डेको कॉल हो गया है, जो ऊपर वाला फंक्शन है। जो अब ये, यहाँ जो ये स्टेप पे हुआ था ना, इस स्टेप पे हाँ यही यहाँ पे हो जाएगा। अब सीधा क्या क्या हो जाएगा, उसको समझ आ गया कि हाई डेको जो एक फंक्शन है, जो एक आर्गुमेंट लेता है ओजी फंक्शन, तो ये जो ओजी फंक्शन है ये इक्वल टू नेक्स्ट हो चुका है यहीं पे। आ रही है बात समझ? ठीक है। ये बात समझ आ रही है ना? आ रही है, यहीं पे ये काम हो गया है। उसको पता पड़ गई है पहले से। हाँ, क्योंकि नेक्स्ट ऊपर हो फंक्शन, चुका है क्योंकि हमारा। नेक्स्ट फंक्शन को डेकोरेट कर रहे हैं ना हम, तो उसको ये चीज़ समझ आ गई कि भाई वो क्या कर रहा है, वो इस ये है ना एट्रीब्यूट, इसको सीधा नेक्स्ट फंक्शन के इक्वल कर दे रहा है। ठीक, ठीक, अब इसके बाद क्या करेगा? अब सर मेरे सामने ये ऊपर जाएगा फिर दोबारा। हाँ, क्योंकि उसने इक्वल तो सारा कर दिया। अब वो हाँ जाएगा सीधा कहाँ? यहाँ पर ऊपर, यहाँ थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप। अब क्या होगा? अब तो तुम लोगों को बताना ही चाहिए सारे एग्जीक्यूशन, अब तो सेम ही एग्जीक्यूशन हो रहे हैं, बताओ। अब फिर अब इसको वैल्यू मिल गई, अब ये फिर अंदर जाएगा। बहुत गंदा एग्जीक्यूशन बताया। ये फोर्थ पे यहाँ जाएगा। हाँ फोर्थ पे, हाँ इसी में अंदर। अब जब ये यहाँ जाएगा तो क्या आउटपुट आएगा, मतलब कि क्या चेंजेस आएंगे मेमोरी में? वो उसको बताएगा ना कि यार यहाँ पे एक इनर फंक्शन भी है। एक पेरेंट क्लास में है। हाँ, ये इनर फंक्शन है, ये पेरेंट क्लास, ये H1 डेको जो पेरेंट क्लास है उसके अंदर है ये, है ना? तो यहाँ पे दो चीज़ें पता चल गई कि H1 डेको में एक तो ये है नेक्स्ट फंक्शन, एक इनर फंक्शन। ठीक भाई, बात समझ आ रही है दोनों को? हाँ भाई, हाँ। ठीक है, अब फिर उसके बाद रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा इनर, रिटर्न करेगा इनर, रिटर्न इनर करेगा। अब इनर रिटर्न करके कोई फायदा है इसको? अभी अभी तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा है अभी इसको उसको रिटर्न? वैल्यू नहीं पता क्या है रिटर्न हाँ, इनर में। तो ये फिफ्थ है। अब ये प्रिंट पर तो जाएगा। यहाँ पे कुछ रिटर्न, ये बात समझ आ रही है ना कि यहाँ पे कुछ नहीं करेगा ये? हाँ बताओ भाई। कुछ भी नहीं करेगा अभी तो कुछ नहीं हो, एग्जीक्यूट कुछ नहीं हो। हाँ, ये चीज़ समझ आ गई। आई, अब ये फिर से यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्यों आएगा? अरे क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन चल रहा है ना, अब इनर का एग्जीक्यूशन चल रहा है ना। ठीक है ठीक है, नहीं समझ आ रहा है? आ गया। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है, समझा दो मेरे को। इनर का एग्जीक्यूशन पूरा हुआ था, इनर का एग्जीक्यूशन पूरा होने के बाद फिफ्थ ने रिटर्न इनर किया है। अब रिटर्न इनर किया है का मतलब कि अभी हमने इनर के अंदर कुछ एग्जीक्यूट किया ही नहीं, इनर को कॉल ही नहीं किया ना अभी हमने। अभी इनर को कॉल कौन करता है? अरे कौन करता है इनर को कॉल? इनर को कॉल कौन करता है? हाँ, इनर को कॉल करता है फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन कॉल करेगा। भाई तुम लोग समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? सर ये कॉल करेगा ना इनर को। भाई फिर से देखो, मैं एग्जीक्यूशन ऑर्डर तुम्हारे डाल रहा देखो हूँ फंक्शन करेगा ना क्योंकि सर तुम कॉल। आंसर नहीं दे पा रहे हो का मतलब कि दिक्कत में हो दोनों, हो दिक्कत में? नहीं सर दिक्कत नहीं है कोई भी। भाई क्या बोलते हो? भाई इनर को जो कॉल करेगा वो नेक्स्ट फंक्शन करेगा मेरे हिसाब से तो। नेक्स्ट फंक्शन सर डेको फंक्शन भाई करेगा। इसीलिए यहाँ ये शिकायत है यार। डेको करेगा सर, डेको। भाई इनर सिक्स्थ में कॉल हो रहा था, इनर सिक्स्थ में कॉल हो रहा था। सिक्स्थ में नहीं सर, रिटर्न हो रहा हाँ था। सॉरी, फिफ्थ यहाँ गया, फिफ्थ के बाद इनर आया तो ये सिक्स्थ में रिटर्न कर रहा था इनर को हाई डेको। सेवंथ में करेगा। सेवंथ में यहाँ आए थे हम, डेको फंक्शन, डेको को हमने नेक्स्ट फंक्शन वो दिया था। फिर जब सेवंथ यहाँ गया था तो तब एट्थ में यहाँ हमने जब कॉल किया था इनर को तब वो यहाँ गया था।
हाँ हाँ मतलब जब हमने ये वेरिएबल सेट करके कॉल करा था, वेरिएबल हाँ मतलब फंक्शन। हाँ, तो जब ये यहाँ पे आएगा ना तो 7th ये बनेगा। हाँ अरे सेम तो बना रहा हूँ। हाँ हाँ, तो भाई वही तो मैं बोल रहा था, जब नेक्स्ट फंक्शन कॉल होगा तभी तो कॉल होगा वो इनर फंक्शन भी। हाँ, अब ये नेक्स्ट फंक्शन पे आ गया, अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, अब कहाँ अब जाएगा वो ये? इनर में जाएगा। हाँ, अब ये यहाँ जाएगा 8th में। अब कहाँ जाएगा अभिषेक इसके बाद? अब प्रिंट होगा तथा बिल्कुल प्रिंट सही बात। होगा। इन अब डेकोरेटर। भाई अब तुम लोगों का दिमाग खुल रहा है, अब ये डेकोरेटर यहाँ 9th में प्रिंट हो गया। हाँ अब और इसके बाद फिर अब ये लौट के ओजी फंक्शन पे जाएगा। बिल्कुल सही बात, अब ये जाएगा ओजी पे 10th। हम्म इसके फिर बाद बता फिर देंगे आप इसे। ओजी पे जब ये जाएगा तो प्रिंट क्या होगा? जब ये ओजी ओजी पे जाएगा तो चेंजेस क्या आएंगे? ओजी पे जाने का ओरिजिनल फंक्शन इक्वल्स टू नेक्स्ट फंक्शन, तो इन हाँ, ओरिजिनल तो फंक्शन। यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट फंक्शन वो हो जाएगा ना कॉल। हाँ। अरे नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर दिया ना यहाँ हमने। यस यस। अरे अभिषेक बात समझ आ रही है? आ रही है सर। अब जब हमने नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर दिया तो फिर कहाँ जाएगा ये? नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर दिया। फिर सर फिर ओजी पे अरे चला ये जाएगा। फिर डेको के पास जाएगा। तो फिर हाइडको पे डेको पे जाएगा। जाएगा। वापस हाइडको पे आएगा। अब ओके। सिर्फ ये देखना चेंज कैसे हो रही है इनकी वो एग्जीक्यूशन ऑर्डर। हाँ, एग्जीक्यूशन। पर इसमें ज्यादा स्टेप थे ऊपर वाले में, इसमें कम स्टेप है। अरे वो दिक्कत नहीं है यार, वो ये इम्प्लीमेंट करने में ठीक रहता है ना, इतना लाइन नहीं लिखनी पड़ती ना, सीधा इम्प्लीमेंट होता है। ज्यादा एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा सर इसमें, डायरेक्ट कॉल हो रहा अब ये तो तुम्हारी तुम्हारी मर्जी है। है, तुम कुछ भी बोल एग्जीक्यूशन दो। तो अब जब ये हाई डेको पे चला गया फिर ये कहाँ जाएगा? सर ये फिर नेक्स्ट फंक्शन पे जाएगा। यहाँ ये कॉल हुआ था ना तो सीधा ये इस पे चल जाएगा 12, नेक्स्ट फंक्शन पे क्योंकि ये तो जाएगा। कॉल हो गया ना। हाँ इन हाँ ओरिजिनल फंक्शन जाएगा, ये 12वें पे प्रिंट हो जाएगा। अरे इतनी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? आ गई सर। हाँ। फिर उसके बाद क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, फिर से ओजी पे चला जाएगा। हाँ वो जाएगा ओजी पे, फिर यहाँ आएगा, पर वो चीज़ वो 2 स्टेप छोड़ दो तुम, वो ज़्यादा स्टेप उस पर ठीक ध्यान मत दो। ओके सर। आई बात समझ आई? कंप्लीट। ओ ठीक है। या एक बार और समझाओ या हो गया? नहीं सर, वीडियो रिपीट करके देख लोगे ना? रिपीट करके देंगे। क्या बोलते हो रोहित भाई? बट हाँ बोलो बोलो। मेरे को ना अभी भी यानी दिमाग में घुस नहीं रहा है, मतलब चल ये तो मेरे को ठीक है, समझ में आ गया कि हाइड एको ओजी फंक्शन ये इनपुट ले रहा है तेरा, ये नेक्स्ट फंक्शन ठीक है। हाँ बट ये जो रिटर्न इनर है ना, सॉरी। रिटर्न इनर जो फिफ्थ स्टेप है, फिफ्थ स्टेप, हाँ ये वाला अभी भी क्लियर नहीं हो रहा मेरे को, समझ बिल्कुल भी मतलब क्लियर नहीं हो रहा कि ये रिटर्न इनर हमने लिखा क्यों है यहाँ पे, ये क्लियर नहीं अरे हो रहा। देखो मेरी बात सुनो, ये स्टेप मिटा दूं सारे, हाँ स्टेप सारे मेरे को इरेज बस कर। ये क्लियर करना कि यहाँ पे ये लिखा क्यों है रिटर्न इनर, ये वाला क्लियर नहीं हो रहा बस। समझाता हूँ ऐसे, वही तो ना, मैं इसलिए टेक्निकलिटी पूरी हटा देता हूँ। देखो इसको ऐसे समझेंगे, बिल्कुल देखो ना, ऐसे समझेंगे। रुको जरा सा, हाँ ये देखो, अभिषेक तुमको समझ आया ये रिटर्न क्यों कर रहा है, या तुमको भी नहीं आया? अरे भाई कहाँ चले गया अभिषेक? सर हाँ यहीं बैठा हूँ सर। ये भाई खेलना नहीं है इधर, देख लो पहले फिर करता रहना जो करना। ये समझ आया ये रिटर्न इनर क्यों कर रहा है? क्योंकि सर इसको वैल्यू रिटर्न करनी है ना इनर की, जब भी तो वो अंदर जाएगा लेने के ये लिए देखो, वैल्यू। अरे यार देखो भाई मेरी बात समझो। अब ये इसको छोड़ो, इसी कोड पर आ जाता हूँ, यहीं से समझ लो इसको। व्हाट द हेक। देखो यहाँ तुम किसका डेकोरेटर बना रहे हो? हाइड हाइड एको। एको। आउटर फंक्शन का ना। हाँ अब जब तुम आउटर फंक्शन का डेकोरेटर बना रहे हो तो जो आउटपुट डिपेंड करेगा वो इसके रिटर्न पे करेगा। यहाँ अच्छा कहीं भी ठीक है। इनर फंक्शन आ रहा है कंसिडरेशन में? देखो नहीं है नहीं है। नहीं नहीं है। है। अब देखो इधर आओ, लॉजिकली भी तो समझा जा सकता है चीज़ों को। देखो यहाँ कहीं भी हमने इनर फंक्शन लिखा है? कहाँ पे यहाँ इस पूरे कोड में लिखा है। लिखा हुआ है?
अरे नहीं नहीं, अरे लिखा तो है। कहने का कॉल मतलब है एग्जीक्यूशन करते समय हम इनर का कुछ काम कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कहीं इनर को। देखो कॉल तो कहीं नहीं किया। डेकोरेटर हम बना रहे हैं आउटर फंक्शन से, दिख रहा है? हाँ, आउटर फंक्शन का डेकोरेटर बना रहे हैं, ठीक है। आउटर फंक्शन से डेकोरेटर बन रहा है। जब आउटर फंक्शन से डेकोरेटर बन रहा है, इनर को हम कहीं कॉल नहीं कर रहे, हाँ, तो रिटर्न तो करना पड़ेगा ना इनर को, तभी तो पता चलेगा इनर क्या कर रहा है। अच्छा, ठीक है ठीक है ये ठीक तो है। है। भाई इनर क्या करता है कैसे पता चलेगा? जंगल में मोर नाचा किसको पता है? रिटर्न जंगल को। जंगल में एक कैमरा लगा रहा है इनर, ये रिटर्न हम्म, लगा रहा है जंगल में कैमरा। हाँ, नहीं समझ आया? आ गया। जो आ गया कुछ भी भैया। जो कुछ भी यहाँ हुआ उसको रिटर्न इनर हो रहा है, तो ये आउटर जो करता है वो इसका जितना भी आउटपुट होता है उसको रिटर्न करता है। ओके। क्या क्या फिर से बोलिए जियो। देखो फिर से बोलता हूँ, ऐसे समझो। हाँ, जो आउटर है, हाँ, इनर के अंदर जो भी काम हो रहा है हाँ, उसको रिटर्न कौन करता है? आउटर। नहीं, आउटर। आउटर रिटर्न करता है उसको बस। हाँ, तो क्या हो गया? सही तो है। इनर के अंदर जितना भी काम हो रहा है उसको हाँ, आउटर फंक्शन रिटर्न कर देता है। सही बात। भाई अच्छा ठीक। भाई दे तो ये भी सकता है, दे तो ये भी सकता है, रिटर्न तो ये भी कर सकता है ना। अभी रिटर्न। अब मतलब वही मैं कह रहा हूँ, जैसे यार अगर देख जैसे ये प्रिंट है, और ये हम्म। प्रिंट तो मतलब वैसे भी प्रिंट आउट तो हो सकता है ना। हम्म। अरे भाई ये ये जो ये तू। कर तो सकता है ना प्रिंट, पर हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। पर मैंने इसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर बताया ना, इसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर इस पे डिपेंड करता है ना, आउटर अच्छा पे। अच्छा 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 अच्छा। नहीं समझ आया? नहीं इसका यार। इसका जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर है वो आउटर पे डिपेंड करता है, जो इसका है ना, क्योंकि ये नेस्टेड है ना इसके अंदर। हाँ, नेस्टेड है, हाँ। तो जब हम इसको कॉल करते हैं कहीं भी, हाँ, तो हाँ, जब हम इसको कॉल करते हैं तो इसी का रिटर्न दिखेगा हमको, ये तो नेस्टेड है। हाँ। पर ये लॉजिक है ना इसका, जो अच्छा, इनर फंक्शन है ये आउटर फंक्शन का लॉजिक। कुछ ना कुछ लॉजिक है, तब हाँ, हम इनर फंक्शन को रिटर्न करते हैं। अच्छा, क्योंकि हमें आउटपुट ठीक है मतलब ये इनर इनर ये फंक्शन। आउटर फंक्शन का पार्ट है क्या? ये जो तूने रिटर्न इनर लिखा है, अरे ये यार आउटर फंक्शन का पार्ट। भाई, ना ना ना, ये इनर को रिटर्न कर रहा है, ये इनडायरेक्टली ये ये इनडायरेक्टली इस फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, नेक्स्ट फंक्शन को, हाँ हाँ हाँ। इसी को तो रिटर्न कर रहा है। ये जो नेक्स्ट फंक्शन का आउटपुट है ना इसको रिटर्न कर रहा है। ओ, ये अच्छा, समझ गया, ठीक है, समझ गया। अब देखो ना, अब लेट्स से नेक्स्ट फंक्शन का आउटपुट क्या था, अच्छा, नेक्स्ट फंक्शन ये। का आउटपुट ये था, ठीक है। हाँ, अब ये नेक्स्ट फंक्शन का आउटपुट था, अब ये चीज यहाँ पे आ गई, इन हाँ, ओरिजिनल फंक्शन ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। हाँ, ये आउटपुट है इनर का, आ रही बात समझ? हाँ, जो लेट्स, हम कॉल कर रहे हैं ओजी हाँ फंक्शन। लेट्स से इनर के अंदर कुछ है ही नहीं, इनर के अंदर सिर्फ ये है एक, इनर हमें देता है एक्स वाई जी, हम्म। और इनर हमें देता है इन ऑर्डर, इन डेकोरेटर, ठीक है। हाँ, हाँ, इन डेकोरेटर तो उसने दे दिया हमको प्रिंट करके, हाँ, ठीक है। हम्म। अब जब ये फंक्शन कुछ आउटपुट देगा, ये हाँ, फंक्शन को रिटर्न करेगा, तो जब हमें हाँ, वो हाँ। देखना है तो हमें तो इनर को रिटर्न कराना पड़ेगा, अच्छा, ठीक है। तभी तो आउटपुट आएगा हमारे पास, नहीं तो आउटपुट कैसे आएगा? तब वो आउटपुट यहाँ पे आ रहा है ना, इन ओरिजिनल फंक्शन, अच्छा। क्योंकि पूरा रिटर्न क्योंकि ये करवाना ओजी पड़ेगा। फंक्शन कुछ थोड़ा ना है, ये ओजी फंक्शन तो नेक्स्ट फंक्शन है एग्जीक्यूशन के टाइम पे। हाँ, हाँ, वो तो ठीक है, हाँ वो तो पता है मेरे को कि नेक्स्ट फंक्शन इक्वल्स टू ओजी फंक्शन ही है। तो अब ये फंक्शन इस आउटपुट को करता है, अब ये आउटपुट यहाँ फंस गया है। बट मैं पूछ रहा था, जैसे हम नॉर्मल एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। चलो बना ही ले फिर। हाँ, मतलब एक छोटा सा नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं हम। हाँ, इसी के ऊपर बनाते हैं, यहीं पे बनाते हैं। हम्म, क्या समझ नहीं आया, मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ, ये बना दिया नॉर्मल फंक्शन। हाँ, तो ये फिर इसके बाद जो हम कॉल करते हैं नेक्स्ट फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है, तो ये प्रिंट आउट हो जाएगा इन ओरिजिनल फंक्शन, है ना। ये प्रिंट आउट हो जाएगा। लो मैं, हाँ, रुको तो रुको रुको हाँ। रुको, इसको कॉल कर रहा हूँ, इस फंक्शन को हाँ, यहाँ कॉल कॉल कर। करो। हाँ, हाँ
ठीक है। ठीक है, ये हाँ, प्रिंट आउट हो गया। हो गया। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ, तो ये रिटर्न हो गया। ओरिजिनल फंक्शन, हाँ, ये ओरिजिनल फंक्शन भी तो हमने यहाँ पे कॉल ही करा है, तो हमें, तो ये तो सीधा ही प्रिंट आउट हो जाना चाहिए था ना यहाँ पे। अरे भाई, इनर फंक्शन के अंदर कुछ ऐसा लॉजिक भी तो होगा जिसको हमको कैरी करना पड़ेगा, हर चीज प्रिंट थोड़ा करानी होती है। भाई रिटर्न और प्रिंट में डिफरेंस बताया था ना। हाँ हाँ हाँ। भाई रिटर्न वैल्यू कैरी करता है, प्रिंट वैल्यू कैरी नहीं करता। हाँ, वो तो पेस्ट कर देता है प्रिंट का सीधा, ठीक रिटर्न है। टाइप नन होता है। हाँ ये बात समझ आती है ना। हाँ हाँ तो हाँ। भाई इसको प्रिंट ही करते रहेंगे तो इसका इनर का रिटर्न टाइप नन नहीं आ जाएगा। जब जब नहीं, ओरिजिनल हाँ, फंक्शन के अंदर वो तो नन आ जाएगा, वो तो है। जब ये ओरिजिनल फंक्शन के अंदर कुछ लॉजिक होगा और उस लॉजिक को लेट से हाँ, वो कुछ रिटर्न कर रहा है, लेट से वो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, या फिर वो कुछ वैल्यू देता है, उस वैल्यू को कहीं और कैरी करना है तीसरे फंक्शन में। मतलब कहीं अगर फ्यूचर यूज में करना है, तो इसलिए हम रिटर्न का यूज कर रहे हैं, ये कह रहा भाई है तू। और क्या। अच्छा, ठीक है। नहीं समझ आ रहा है। नहीं, ये समझ में आ गया, बस वही मेरी कंफ्यूजन था ना, जैसे यार ओजी फंक्शन से भी तो कॉल ही हो रहा है ना। हाँ, ओजी ये ओजी इसको अंडरस्कोर कॉल कर फंक। रहा है, सीधा सा बात। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, हाँ, तो हाँ, ये मतलब बेसिकली ये तो प्रिंट आउट ही हो रहा होगा इन ओरिजिनल फंक्शन, जब हमने यहाँ पे कॉल करा। हाँ। तो ये भी तो प्रिंट आउट ही होना चाहिए अरे था ना पर सीधा यहाँ इनर पे इनर डायरेक्टली। को तो रिटर्न में दे रहा है ना। इनर फंक्शन को तो रिटर्न में दे रहा है, नहीं बात समझ आ रही है क्या। मतलब वो रिटर्न करवाना चाह रहा है, तू ये कह रहा है ना। भाई और मैं क्या करूं बताओ। इनर, तुम मेरे को ये बात बताओ, ये इनर क्या है। इनर एक फंक्शन है। फंक्शन को ये रिटर्न कर रहा है, हाँ जो भी फंक्शन के अंदर होगा उसको रिटर्न कर देगा। हाँ हाँ हाँ। इसमें तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा है, मेरे को ये समझो। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। भाई ये इसको रिटर्न कर दे रहा है। देर आर टू थिंग, इधर देर विल बी प्रिंट और देर विल बी रिटर्न। रिटर्न तब अच्छा, यूज करते नेस्टेड हैं फंक्शन। जब हमें कोई भी फंक्शन का, जब हमें कोई भी फंक्शन की वैल्यू कहीं और कैरी करनी है या किसी भी चीज़ की वैल्यू कैरी करनी है तो रिटर्न का यूज होना है। हाँ, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा डिटेल में टेक्निकलिटी में जाना नहीं। ठीक है भाई, ठीक है, समझ गए। या नहीं समझे अभी भी। हो गया हो गया हो गया, ठीक है। 8:34 हो गया। हो गया, ओके। हाँ भाई अभिषेक बोलो। बस सर भैया का डाउट यही था, मैं जैसा समझ पाया हूँ कि भैया पूछ रहे थे अगर हम इसको प्रिंट ही कर रहे हैं तो फिर रिटर्न करने की क्या जरूरत है, यही है ना भैया। हाँ, वो नहीं अगर ये है, या फिर तुम्हारा डाउट ये है कि ये रिटर्न इनर क्यों कर रहे हैं। नहीं नहीं। नहीं भैया ये हम्म। पूछ रहे भाई हैं कि भैया के अगर डाउट ने ही सबको डाउट में डाल दिया। अबे भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे ओजी फंक्शन तूने ऊपर लिखा हुआ, ओजी फंक्शन जब तू कॉल कर रहा है, हम्म। तो इस ये तो प्रिंट आउट करना चाहिए ना सीधा डायरेक्टली। ये क्वेश्चन था मेरा बस। प्रिंट आउट क्या करना चाहिए। अरे वो चल छोड़, तू मेरे को समझ में आ गया, अभी और कंफ्यूजन मत कर। भाई ऐसा समझो ना, देखो ये अगर ये नेक्स्ट फंक्शन है ना, इसके अंदर कुछ वैल्यूज भी तो होंगी। अभी तो हम खाली हाँ प्रिंट डाल रहे हैं, अगर इसके अंदर कुछ वैल्यू होंगी, लेट से मैं नीचे आ जाता हूँ, कुछ और हमने इम्प्लीमेंटेशन किए थे ना जिनके अंदर वैल्यूज थी। हाँ, ये रहा ना। ये N1 N2 वैल्यूज है ना। हाँ 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 अब यहाँ पे मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ। हाँ। फिर अब वो कॉन्सेप्ट कहाँ गया। अब जो तुम बोल रहे थे हम्म। वो तो सारा खराब हो गया ना। हाँ हाँ हाँ, ओके, ठीक है। तो तुम उसे देख रहे हो एक मतलब एक एक छोटे मैं देख पर्सपेक्टिव रहा में। हूँ उसे एज अ नॉर्मल फंक्शन, जो हम हाँ, नॉर्मल फंक्शन मानते हैं। उसे छोटे पर्सपेक्टिव मत देखो, उसे ऐसे देखो कि अभी आगे हम्म जाकर के बहुत सारे और इम्प्लीमेंटेशन आने वाले हैं ना। ये प्रॉब्लम आती ठीक है है ठीक जब जब हमें 3 महीने में करनी होती है ना चीजें, तो ये प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत नहीं है। है। क्योंकि हम इन डेप्थ टेक्निकलिटी में नहीं जा रहे हैं ना अभी। हाँ, 3 महीने बाद उसमें घुसने की सोच रहे हैं। तो ये ठीक चीज़ है। तुम समझ रहे हो ना। तो जैसे अभी अभी देखो ना, अभी क्या करना है। अभी ये रिटर्न कर रहा है इस फंक्शन को, हाँ है ना। और अगर मैं हाँ यहाँ कुछ प्रिंट कर दूं तो ये रिटर्न की तो हवा निकल जाएगी। हम्म। निकलेगी इसकी हवा। हाँ, कुछ वो वैल्यूज लॉजिकली नहीं आगे बन यूज की। पाए, दैट इज नॉट लॉजिकल। इसलिए मैं हम्म। जो इनर ने आउटपुट देना है उसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ। हाँ, समझ गया, समझ, ठीक है। आ रही बात ओके समझ। ओके, ठीक है।
और बताओ। बस ये था मेरा डाउट। आउट अभी अभिषेक तुमने मल्टीपल डेकोरेटर के अंदर भी घुसना है। ओके सर। डेको 1 डेको 2 अभी देख लेना, वो वीडियो देख लेना। ये मल्टीपल डेकोरेटर तुमको समझ आ गया था? नहीं सर, मैं यहाँ तक नहीं पहुँचा था। नहीं मैं नहीं, देख वो लो, उस दूसरा। देख लो। भाई समझ आया मल्टीपल डेकोरेटर? हाँ भाई, पक्का? आर्क्स एंड क्वार्क्स, भाई इसका भी एग्जीक्यूशन बहुत ARWs। तगड़ा था कि यहाँ पे डेक 1 और डेक 2, फिर यहाँ पे डेक D2 एंड D1 क्यों आ गया। हम्म, ये पूरा एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करता है ना। हाँ वो वीडियो है उसमें देखो। हाँ, वीडियो में तो तूने बता दो रखा है स्टेप वाइज। क्योंकि क्योंकि ये डेक 1 था, ये डेक 1 है, ये तो हमें समझ आ गया। फिर उसके बाद ये D1 था, ये D1 तो यहाँ आना चाहिए था ना, पर ये हाँ D2 क्यों आ गया यहाँ। तो इससे जो डबल डेकोरेटर है उसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर समझ आ जाता है। और बाकी अगर टेक्निकलिटी में नहीं जाना तो ये समझ लो इम्प्लीमेंट कैसे होता है। टेक्निकलिटी में जब टाइम मिलेगा तो जाएंगे बढ़िया से। इसका तो मैंने तुमको एग्जीक्यूशन बता रखा है, इसका भी वीडियो में बता रखा है, वो भी देखना। आर्क्स KW आर्क्स भी बता दिए। चलो ठीक है, मेरे को हाँ, लगता है इतना काफ़ी है आज के लिए। हाँ नहीं ठीक है, और क्या सही है। बोलो अभिषेक, इतना काफ़ी है आज के लिए? हाँ भैया, हाँ सर, हाँ सर, वो भैया को आपने इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन भी बता दिया है क्या? ना ना, वो भैया को तो बता दिया है, पर अब तुम्हारे लिए एक जो करूँगा उसमें तुमको भी ऐड कर लूँगा। नहीं, भैया को भी फिर से ऐड करूँगा उसमें। इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन और एक और तो बताया था। हाँ हाँ, वो भैया का हो गया है वो। अच्छा, आज डेको का था ना, तो आज इनहेरिटेंस अभी। भाई इसको कंप्लीट करने के बाद फिर डीएसए शुरू करते हैं ना? हाँ, तो पहले इनहेरिटेंस वो कर रहे हैं ना यार, तुम टाइम नहीं निकाल रहे हो ना यार। तुम टाइम अभी निकालो तो मैं करूँ उसको। बताओ, कल भी निकाल लूँ ऐसे टाइम? कल निकालना पड़ेगा और क्या, निकाल लो कल भी टाइम। पहले तो ये डेको करो, पहले डेको करो, एक टॉपिक में जिसमें घुसे हो वो करो। कल अगर कोई डाउट होता है फिर से एक ये कर देंगे सेशन, ठीक है। इसी टाइम पे रख लिया करेंगे सर, इतनी 8:30